We are live now. ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है यार वाला है। मैं राम स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल वन का स्टूडेंट हूँ। मेरे 11 ईयर से मैं कांच से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर रोज लाइव आते हैं, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो आज भी हम लोग लाइव हैं 9 बजे। और आज जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे और ये एंड होगी 11 बजे। जी मुझे हमारा आप कंटिन्यू करना आगे। Okay, thank you so much, Ayan, for introduce the class. Please open your cameras all. Okay, that's great, Farba. Zainab, please सबकी attendance लीजिए first. How many students are there in class and how many absent and present? I will send a pattern with you, share with you, so आप उसको उसी pattern पे follow up करें, start attendance लेंगे, ठीक है? I will share. अस्सलाम वालेकुम सर मनोज, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं कैसे आप? हैं आप? ठीक है, I'm मैं good, ठीक आप हूँ, बताइए। शुक्र है चलें बाय। अल्हम्दुलिल्लाह। हिना। ओके। चलें ओ ईमान, मैं आपको जी होस्ट बना रहा हूँ और आज की क्लास की लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। तो ये लिंक आपको उस्मान अप्पर वाले को देनी है ताकि वो ये क्लास यूट्यूब पे पोस्ट कर दे, सही है। और उस ओके। लिंक की आपको दे रहा हूँ, दूसरी वाली की, कल वाली, सही है। हाँ, कल वाली की दे दें और बाकी आप मुझे होस्ट बना दें, ठीक है? बना दिए। ओके। सर, अप टू यू, आप अपनी सेशन स्टार्ट करें मेडिटेशन के लिए। बेटा जी सब जी, अपने माइक बंद करेंगे और सर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ओके, सो हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो चलें, आज भी एक नए दिन से हम आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, तो सुबह सुबह हम कुछ अच्छा फ्रेश मेडिटेशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग जो है सीधे बैठ जाएं, सब लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, दोनों हाथों से पाँव बनाते हुए अपने लेग्स पे रखें और स्लोली स्लोली सब लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए प्लीज। आइज क्लोज, आंखें बंद सबकी, आंखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अगेन, एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ इमेजिन करें कि आप जो है एक बाग में आ चुके हैं, एक गार्डन में आ चुके हैं। आप एक गार्डन में हैं जहां पर चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली ही हरियाली है। आपके चारों ओर पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और खुला आसमां, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। इमेजिन करें आप एक खूबसूरत बाग में हैं, गार्डन में हैं जहां पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। और उस गार्डन में चारों ओर पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और खुला आसमां है। इमेजिन कीजिए
और आप उस गार्डन में चल रहे हैं। नीचे ज़मीन पे हरी घास है, उस पे आप धीरे-धीरे आप चल रहे हैं। और घास के पत्ते आपके पैरों को छू रहे हैं, आपके पैरों पे लग रहे हैं। और इस नज़ारे को देखते हुए आप रिलैक्स हो रहे हैं। सो इमेजिन करते रहें एक हरे-भरे गार्डन को, जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। और उस गार्डन में आप चल रहे हैं। नीचे हरी घास है और हरी घास के ऊपर आप चल रही हैं या चल रहे हैं। और आप रिलैक्स हो रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। और शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे-धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे-धीरे सांस को छोड़िए। अब अपनी गर्दन को धीरे-धीरे नीचे को झुकाएं और प्यारी सी स्माइल चेहरे पे लाएं। और प्यारी सी स्माइल के साथ सभी लोग अपनी आंखें धीरे-धीरे खोल दीजिए। So good morning. Good morning everyone. Have a wonderful day. Have a peaceful day. Thank you. खुबैब बेटा आंखें खोल लें आप अपनी। नींद आ गई आपको? सो गए लगता है। हाँ यही लग रहा है ये बिल्कुल। ये जी ग्रीनरी में खो गए हैं लगता है। हाँ यही। ओके, थैंक यू सो मच सर मनोज फॉर अ गुड मेडिटेशन। सर मनोज गए? ओके एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? और कल कौन कौन नहीं आया था, प्लीज रेज योर हैंड क्लास में। अयान एंड फरवा, अयान एंड फरवा, राइट? ओके जी भाई। व्हाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे फरवा? अस्सलाम मैम, कल क्लास लेट जैसा जी शायद कल क्लास लेट शुरू हुई थी क्या? मतलब मीटिंग स्टार्ट नहीं, लेट हुई आई थिंक 5 मिनट लेट हुई होगी। 9:05 पर स्टार्ट हुई थी क्योंकि इसलिए। एक्चुअली मैंने पूरे सारे लिंक्स ज्वाइन किए हैं एंड आई हैव एविडेंस। मैम मरियम और मैम हुज़ैफा का मुझे नहीं पता था कि आप इंचार्ज हैं क्लास के, तो मैंने उनको भी मैसेज किया कि लिंक दे दें, मैं कब से दूसरे लिंक में हूँ। और जो लेवल 1 बैच 2 में वो लिंक जो था प्रोमिनेंट था, मैंने उसको ज्वाइन किया था कब से। तो मैं कल ज्वाइन ही नहीं कर पाई। ये ओके ओके, प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। आप कोई भी जब क्लास प्रॉब्लम हो आई ना, तो फिर पता चला ही कौन सा लिंक था। जी जी जी। ठीक है, आप मुझे करेंगे। मिस मरियम और मिस उम्मे हुज़ैफा अभी ऑफ पर हैं कुछ डेज के लिए, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। सो दैट्स व्हाई आप लोग कोशिश करिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें।
ताकि हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. इन केस अगर नहीं होता तो आई विल रीच टू मिस मरियम एंड मिस उम्मे हुज़ैफा. ओके. सो Okay. जी अयान बेटा, व्हाई आर यू absent yesterday? थैंक यू. मैं कल जो है 2 वजह थी एब्सेंट रहने की. सबसे पहले तो ये मेरा नेटवर्क इशू था. दूसरा ये मेरी जो है तबीयत भी खराब थी 1-2 दिन से. खराब तबीयत खराब होती है तो लीव दे देना बेटे, ऐसे थोड़ी ना भागते हैं. लीव देते हैं ना. जी. ओके. नेक्स्ट टाइम तबीयत खराब है, कुछ भी है, भले आप लोग ऑनलाइन में हो, बट यू कैन सेंड लीव एप्लीकेशन. ओके. जी अरहम, आप बेटा आप कुछ कह रहे हो? आपने हैंड रेस किया था. नो, बस गलती से हो गया. गलती से हो गया था? गलती से कैसे होता है? ये अब्दुल रहमान नाइफ बेटा, आज तो मुझे अपना कैमरा ऑन करके आप अपनी शक्ल दिखा ही दें. मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे हो. सही तो हो बिल्कुल. ये आप ऐसे वाले उधर से क्यों आ रहे हो ना? मूव क्यों हो रही है आपकी पिक्चर? आज आप लोगों ने बैकग्राउंड चेंज करें? ये तो नहीं होते ना मे बी आप लोगों के, या सेम यही बैकग्राउंड्स होते हैं? फरवा, सॉरी जैनब, यही बैकग्राउंड यूज करते हो आप लोग? यस मैम, यही Yes, करते ma'am. हैं. ब्लू, किसी ने ब्लू लगाया हुआ है, किसी ने दूसरा वाला लगाया हुआ है. एक बैकग्राउंड क्यों सेलेक्ट नहीं करा हुआ आप लोगों ने? अच्छा. ओके. नाइस बेटा, वेरी गुड. अच्छा अयान बेटा, आप पहले बैकग्राउंड लगाओ. आपका बैकग्राउंड क्यों नहीं लगता हमेशा? मेरा इशू है, बैकग्राउंड नहीं लग रहा था. क्रोम बुक यूज कर रहे हो? जी. ओके. सो जैनब, आप अभी 9:20 हो रहे हैं. आप 10 बजे सबकी अटेंडेंस ले लोगे, क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं. मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा है ग्रुप के अंदर, आप उस पर अटेंडेंस नोट करोगे. टोटल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लेवल 1, 2 days एब्सेंट एंड 2 days प्रेजेंट एंड 2 आज की डेट. ठीक है, मैंने फॉर्मेट बना के भेज दिया है आपको. मुझे लास्ट भी, अब ये रेगुलर बेसिस पर अटेंडेंस लेना है. ओके. तो कल हम कहाँ आज स्टडीज देखें कुछ अच्छी सी. इंग्लिश इंटरव्यू तो बहुत कर लिया मैं, नहीं आज इस बारे में बात करूंगी. मैं आप लोग का रिजल्ट चाहती हूँ इस हफ्ते. मुझे आप लोगों का एक तकरीबन एक एक इंटरव्यू तो मुझे चाहिए, रिस्पॉन्डर्स इंटरव्यू. तो हम रोज़ाना ऐसी एक टॉपिक पे बात करते हैं और फिर वो बोरिंग भी लगती है और फिर मज़ा भी नहीं आता. तो आज बताएं अरीशा, आप बताएं आज हम क्लास में क्या डिस्कस करें? व्हाट यू वांट? कुछ एंटरटेनमेंट का या फिर कोई बात करनी है? बात क्या करनी है? ये मैं कह रही हूँ कि एंटरटेनमेंट का कुछ बताएं या फिर बातें ऐसे करनी है. बातें करनी है. बातें क्या करनी है? चलो आज आपसे स्टार्ट करते हैं ना. तो हम आप बताओ कि जब आप अपने फिजिकल स्कूल सिस्टम में थी तो आप का कोई एक बहुत मज़ेदार सा कोई लाइक होता है ना कि यार मुझे ये याद है, बहुत फनी सा कोई मोमेंट होता है कुछ? ऐसे याद तो नहीं है, बहुत टाइम हो गया मैंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया, तो कुछ याद नहीं है मुझे. कुछ भी याद नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ ही बता दें, कजन्स के साथ ही बता दें. कुछ तो होगा ना, मतलब ये आप ऐसी लाइक कुछ तो नहीं होता. किसका है कोई फनी मोमेंट? अयान के बहुत सारे होंगे. क्यों अयान? जी मैम, अयान, मेरे बहुत जैसे अयान की वीडियोस होती है ना एडिटिंग वाली, ऐसे ही इसके बहुत सारे वो भी होंगे. मेरे बहुत सारे सच में. चलें अयान से बताइए कुछ अच्छा सा मोमेंट, फिर हम थोड़ा सा क्लास में एंजॉयमेंट करेंगे. उसके बाद हम कुछ काम की बातें करेंगे ताकि आप लोग स्टार्ट में ही बोर ना हो जाओ कि बस क्या आप एक ही बात बोले जाती है. जी अच्छा, मेरे अयान. साथ ये हुआ था. जी, मेरे साथ ये हुआ था. जब मैं पहले फिजिकल स्कूल में आता था तो वहाँ पे हम लोग ना बैट बॉल खेलते थे. वो बैट बॉल हम लोग खेलते थे, बुक हमारा बैठ होती थी और कोई भी ना कॉपी का पेज फाड़ के उसकी बॉल बना के खेलते थे.
उसके बाद हम लोग खेलते रहे, बहुत हम लोग टाइम हो गया, 1 से 2 महीना हम लोग लगातार खेलते गए। उसके बाद एक दिन पता नहीं कोई सर थे, वो हमें आ गए देखने, उन्होंने हमें देख लिया। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस गए, उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, सब कुछ बता दिया मम्मी पापा को। तो कॉपीज फाड़ फाड़ के, कौन से कॉपीज के पेजेस से जो आप लोग इतना वेस्ट करते थे, और वो कॉपी यूज भी होती थी मुसलसल, टीचर को पता नहीं चला? नहीं, वो रफ बुक थी। बुक? अब यार जबरदस्त, बहुत अच्छे। जी अरहम। जी मिस, मैं कह रहा था, मेरे भी हम क्लास में खेलते थे, जब खेलते थे उसके बाद ये बुक वाला बैट बॉल हमने नहीं खेला इतना जितना हमने हाथों वाला हैंडल खेला बैट बॉल। छक्का, 2 स्कोर, 3 स्कोर, 4 स्कोर, वो मुझे भी वो याद, वाला मैंने भी शायद खेला है। वो वाला बहुत ज्यादा हमने खेला। तो एक बारी तो क्या नाम है, हम पकड़े गए बस पीरियड, मतलब मैथ के पीरियड में खेल लिया हमने, इंग्लिश के पीरियड में पूरा दिन, छुट्टी के बाद लंच टाइम। अच्छा, स्कूल में तो आप लोग का सुबह 8 टू तकरीबन 8 से 1 बजे तक का टाइम होता था। तो जब हमें फ्री पीरियड्स मिलते होंगे स्कूल के अंदर, हम मुझे तो बहुत मजा आता था। कभी फ्री पीरियड मिल जाए, कोई टीचर नहीं आए, तो हाउ हाउ वाज योर फील, कैसा, क्या फील कर, मतलब कैसा लगता था मिस वहाँ एक पे? बारी तो क्या नाम है, फ्री पीरियड हमें मिल गया। और एक बारी हमारे क्लास में एक बच्चा है, अरमगान, और वो ना डेस्क के ऊपर भागने लग गया, तो उसकी वजह से हमें भी बाहर खड़ा कर दिया। उसने डेस्क तोड़ दिया, उसकी वजह से हमें भी बाहर खड़ा कर दिया। मतलब वो बंदर बन गए थे ना ऐसे, डेस्क पे चढ़ रहे हैं, शुक्र दीवारों दीवारों पे नहीं चढ़े, राइट? है ना? ऐसा तो नहीं होता कि दीवारों पे चढ़ गए हो, छत पे से फलांग फलांग के, जाम कर करके दूसरी जगह पहुंच गए हो? जी। हाँ मोहम्मद मिस। बिन रियाज। मिस अगर हमने जाना ना, अगर मैं वॉशरूम के बहाने जाना, हमने चीज लेके आई है नहीं। और चीज फिर क्लास में बैठ के पीछे वाले डेस्क पे बैठे थे, बैक बेंच पे बैठ के खाते थे, या फ्रंट पे बैठ के खाते थे? मिस बैक बेंच पे बैठ के आराम आराम से चुप चुप करके टॉफी आराम आराम खाई जानी। और बेटा ध्यान, जरा ये इन बच्चों की सारी जो है ना, ये अरहम हो गया और ये अयान हो गया, इनके जरा नेम नोट डाउन कर लें, ताकि फिर हमें हमें पता चलेगा ये बैक बेंचर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस में क्या करते हैं। ओके, बता जी मोहम्मद बोलिए। जैसे आपने बोला था कि करा कोई फनी मोमेंट, तो ये जो अयान ने और अरम ने बताया, ये तो हम लोग स्कूल में रोजाना करते थे। बाकी मतलब बड़े बड़े काम करते थे पीटी के पीरियड में, जैसे बाहर जो सब्जी वाले आते हैं उनका आवाजें लगाते थे, या कुछ और करते थे ऐसा। और उसके अलावा और क्या? सॉरी, आप दोबारा रिपीट करोगे? मैंने सुना नहीं प्रॉपर, मेरा नेट ऑफ हो गया था। ओके। तो ये जो अयान और ये करते हैं, तो ये तो हम लोग करते रहते थे, लेकिन हम लोग मतलब के पीटी के पीरियड में ऐसे कि फ्री टाइम मिलता है, जब कभी सब्जी वाले को उधर से गली से आवाज लगाते थे। एक दफा अंकल अंदर भी आ गए थे स्कूल में मारने के लिए। कभी कुछ और करते रहते थे। मतलब फुल अब शरारतें करेंगे आप लोगों ने। अब तो अभी आप लोग क्या नाम है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, मतलब थोड़ा मैच्योर हो गए, या अभी भी ऐसी सब्जी वाले को और फ्रूट्स वाले को आवाजें लगाते हैं? सभी फिजिकल स्कूल नहीं है, लेकिन अगर कभी बार होता है दोस्तों में, तो अभी भी है कि बैल बजा के भागने वाला। बैल बजा के तो मैं भी बहुत भागी हूँ, बहुत। और हम बताओ क्या करते थे, जैसे पहले ना, अब तो लॉग्स होते हैं ना, लाइक उसको क्लिक करो देन ओपन गेट होता है। पहले कुंडी होती थी ना, बाहर भी कुंडी होती थी, हम उस पे धागा बांधते थे थोड़ा, मतलब इस तरह डबल करके, और फिर उसको धागे को स्ट्रेट लेके जाके दूसरी जगह छुप जाते थे, और फिर ना वो धागे को खींच मूव कर देते थे, वो कुंडी बार बार बजती थी, और वो बार बार जो घर वाले, जो अंदर लोग होते थे ना, बोलते थे कौन कौन, और दरवाजा बार बार खोलने आते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था धागा कहाँ पर है, और दरवाजा कौन बजा बजा के जा रहा है। और इसके अलावा पहले गर्ल्स से पूछती हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ और शेयर करूंगी। आयशा, अरीशा बेटा, आप बताएं कोई
मोमेंट? जी कज़न के साथ हुआ था एक दिन। जो मेरी कज़न है वो हम अपने सारे एक दिन हम सारे नानों के घर गए हुए थे, उधर सारे कज़न है मेरे। तो फिर हमने सोचा कि हम रात को ना एक हॉरर गेम खेलते हैं, वो चार्ली चार्ली होती है गेम जिसमें कैंडल करके उसमें शायद आपको पता हो। तो वो हम खेल रहे थे रात को। ऊपर हम खेल रहे थे क्योंकि ऊपर हम कोई भी नहीं था, तो हमने कहा ऊपर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर हमने लाइक पूरा इंतजाम किया, सारी लाइट्स ऑफ की। तो एक दो बार जब हमने ट्राई किया कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मतलब एक बार कैंडल ना लाइक खुद ब खुद गिर गई थी, बिल्कुल हमने परफेक्ट उस पर लगाया हुआ था, खुद ब खुद गिर गई थी। अब सारों ने चीखें मारी थी, फिर हम जल्दी जल्दी भाग के नीचे आ गए थे। और फिर हमने कहा किसी ने किया होगा। तो फिर कहते कोई भी नहीं किया होता। फिर आखिर में मेरी कज़न बताता है, लाइक एक डरावने तरीके में बताता है कि उसने बताया था, तो सारे हंसने लगे। तो ये मुझे थोड़ा याद है। पहले मुझे आप ये बताएं कि ये इतना बड़ा काम करने का हौसला आपके अंदर आया कैसे, वो भी छत पर अंधेरे में, मतलब हाउ? अकेले नहीं थे अकेले नहीं थे, सारे कज़न थे, तो इससे थोड़ा डर नहीं लग रहा था। अकेले हो तो ज़्यादा डर लगता है। फिर भी सब छोटे छोटे कजन्स होंगे, आप कौन सा इतना बड़े हो? तो वो अच्छा, तो वो आप दोनों वही जैसे हमने वो मूवीज में देखते हैं, यूं हाथ रखो और बीच में कैंडल रखो, और किसकी आत्मा को बुलाया था आपने? जी। ओके, वाह भाई। मुझे लगता है मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मेरा मुझे बहुत शौक था, बट मैं कभी कभी ट्राई नहीं करा। ओके, नेक्स्ट, जैनब, यू। मैम मैं जब स्कूल में थी, स्कूल में कुछ कभी भी कुछ फनी नहीं हुआ करता था, बट क्लास में बहुत ज्यादा ना लड़ाई हुआ करती थी हम सबकी। तो फिर लड़ाई होती थी आपकी या किस बच सबकी? सबकी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, बस और आप कुछ क्या गर्ल्स करती थी। थी? हमारे क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे, तो उनमें 2 गर्ल्स ऐसी थी जो बिल्कुल चुप करके बैठती थी। और मैं भी लड़ाई में थी, उस हमारी बहुत लड़ाई हुआ करती थी। कैसे लड़ती थी? गर्ल्स गर्ल्स की लड़ाई होती थी, गर्ल्स बॉयज की लड़ाई होती थी? गर्ल्स बॉयज की लड़ाई हुआ करती थी, तो आप मुझे नहीं याद नहीं है कि क्या होता था, बट लड़ाई बहुत होती थी। आप लोगों ने कभी वाली गर्ल्स लड़ाई करी है, जो गर्ल्स गर्ल्स में आपस में होती है ना, फिर वो बोलती हैं, मजाक बनाती हैं, है ना, गर्ल्स एक दूसरे का, दो पोनी वाली, और इस तरह की ना, ऐसे गर्ल्स ना आपस में वो करती थी, होती थी इस तरह लड़ाई कभी स्कूल में? नहीं, गर्ल्स की एक दूसरे के साथ कभी भी लड़ाई नहीं हुआ करती थी, बट वो हम्म, बॉयज के साथ हुआ करती थी, तो फिर ओके ओके। नेक्स्ट, हमारे पास कौन है? उमर, एआई वाला, प्लीज आप कोई मजेदार मोमेंट बताएं, मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे होंगे, देखिए आपकी हंसी बता रही है। यू हैव। ऐसा तो ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, मैंने वैसे भी बहुत पहले स्कूल छोड़ दिया था। तो कोई बात नहीं, स्कूल के अलावा फैमिलीज में, फ्रेंड्स में। मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्का? जी भैया, यार ये यस। सही कह रहे हैं? मैम हर किसी के साथ कोई फनी मोमेंट होता है या कोई सैड मोमेंट होता है, तो आई डोंट नो। मोहम्मद हमें बताना नहीं चाह रहे लगता है। अरहम, आप, अरहम ने तो बता दिया ना। हाँ, हाशिर, हाशिर बताएं। मैम मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? ऐसे तो नहीं पॉसिबल हो सकता, आप तो शक्ल से इतने शरारती बच्चे लगते हो, तो फिर आपके साथ कोई ऐसा फनी मोमेंट क्यों नहीं हुआ होगा? मैम हॉरर सीन मेरे साथ नहीं ओके, हुआ था, हाँ मेरे बताएं आप। फ्रेंड के साथ हुआ था। तो एक दिन वो चाली चाली खेल थे रिश्ते सारे, और उसको खेले थे नानी के घर। तो मैं आया, लाइट ऑफ थी ना सारी की। तो मैं पीछे उसमें बताया, पीछे से आया ना, सुबह सुबह से पीछे आया। तो मैंने अपने कजन के छोटे, सबसे छोटे कजन के ऊपर हाथ रखा, एक मैंने अपनी बहन के ऊपर हाथ रखा। और फिर कहते हैं ये कौन है, पीछे पीछे कौन है।
फिर वो कहते हैं, अब फिर उसने मेरे एक बड़े कजन ने देखा, तो वो तो बेहोश ही होने वाला था, कह रहा था ये कौन आ गया पीछे, जाली जाली आ गए, और ये हुआ था। फिर उसने मैंने उड़ा दिया था। वाह भाई, आप तो बहुत सबसे बड़ा मोमेंट तो आपका है, मेमोरेबल। इब्राहिम, योर टर्न। स्कूल का कोई अभी याद नहीं है। कजन से बारे में बता दो, ऐसी फैमिली में बता दो। कजन्स का भी कोई याद नहीं होगी। कुछ भी याद नहीं है? कैसे याद नहीं है? मैं मतलब बॉयज ऐसी बातें बोले, गर्ल्स तो चलो शर्माती हैं, नहीं हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं आता, हम ऐसे नहीं मुझे करती कोई हैं याद करती। ही नहीं है। एक बल्कि एक है कि मैं लाइक अपने कजन्स के घर गया हुआ था, फैसलाबाद था। तो उधर घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम थे। और हम ना लाइक उस वक्त चले गए घर से बाहर कहीं। और हमने फिर हमने दरवाजा बंद कर दिया गलती से। और उसके बाद हम घर के बाहर चले गए और उधर से लाइक मार्ट से होकर आ रहे थे। जैसे ही हम घर में एंटर किया हमने, तो उसका दरवाजा भी खुला हुआ था और उधर लाइक कोई लाइट भी चल रही थी। हॉरर। हाँ, तो उस दिन फिर हम लाइक बाहर ही बैठ गए, क्योंकि बार बार हम बंद कर कर आ रहे थे, वो बार बार कोई चली जा रही थी। हमें लगा कि स्विच शायद खराब होगा, लेकिन बाद में एक और भी चल गई कमरे की एक। तो हम फिर बाहर ही बैठे थे। बाहर फिर हम जब बैठे थे तो एक चीज होती है, वो उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं, वो एक एनिमल होता है, वो काफी बड़ा था। वो हमारे पीछे पड़ गया। तो उससे हमने पहले फिर जान छुटा कर फिर जब हम घर गए, तो हम ना अपने ड्राइंग रूम में बैठ के लॉक करके, तो क्या हुआ कि हमें ना आवाजें आई ऊपर के फ्लोर से। तो हम उधर गए तो उधर हमें किसी का हाथ दिखा, और वो कोई बंदा ही था, वो चोरी कर रहा था। तो वो भाग गया उधर से बाद उस मतलब वो कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी, वो असल में एक बंदा था, चोरी करने के लिए आया था, उसने आपको लाइट ऑन ऑफ करके आप लोग को डरा रहा था, है ना? हाँ, लेकिन उसको पकड़ दिया था बाद में सबने उस और वक्त। उसके ऊपर वही, आप वो उसके ऊपर हमने मिस वही। इनके उसके पीछे कमरे में, मेरे जो दो कजन के कमरे में है ना, उसकी बैग रह गया था। तो हम भी उस वक्त चले गए थे घर से, हम वापस से कुछ करने, क्योंकि घर में बोर हो रहे थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो वापस आया था अपना बैग लेने। लेकिन उस वक्त हमें पता था कि वापस भी आ सकते हैं, तो हमने उधर वो लेगो बिछा दिए थे ताकि चुभे। हम भी इसीलिए गए थे, क्योंकि वो सोसाइटी में चोरियां बड़ी हो रही थी। तो उसके बाद उस दिन फिर जैसे ही बड़े आए हमने उनको बताया, और हमने उस बंदे को कमरे में लॉक भी किया हुआ था। तो वो उसको फिर पुलिस को हवाले करके वाह भाई, मैं तो वापस चला मिस गया था इनके लाहौर। पीछे पोको पॉइंट बढ़ गया था। मतलब चोर, ये तो मुझे कोई ना मूवी का सीन लग रहा है, चोर था, लाइटें ऑन ऑफ हो रही थी, और फिर वो कोई डायनासोर आ गया पीछे से। मिस डायनासोर नहीं, पोक्यूपाइन। डायनासोर की मुझे इमेजिनेशन आ रही है वैसे। मतलब वो इसी तरह का पोर्कीपाइन जैसा होता है, पोक्यूपाइन नहीं पाइक्स होता वाला। है, वो स्पाइक्स होते हैं, वो पीछे पड़ जाता है। नहीं, वो पोर्कीपाइन जरा थोड़ा छोटा होता है, उससे बड़ा भी होता है। और पोर्कीपाइन अच्छा। पाकिस्तान में नहीं होता, वो आउट ऑफ कंट्रीज होता है मोस्टली। तो वो यहाँ पाकिस्तान में क्या करने आया था नहीं, आपसे वो मिलने? मैंने तो देखे डिफरेंट हैं। एक और टाइप की थी, वो काफी टाइप। बड़ा था। ओके यार डिफरेंट टाइप इब्राहिम, का मैंने कोई अपनी और था। सोसाइटी में देखा हुआ है पोक्यूपाइन, काड़ा वो नहीं। कोई और चीज होती है, मुझे भी उसका नाम भूल गया, उसका ग्रे से स्टार्ट होता है। मैंने नहीं देखा कभी, मैंने पढ़ा और था अल्लाह अपने ना करे। साइंस की बुक में, वो लाइक उसमें वेनम भी होता है। उसके ओके। कांटों में मोस्टली होता है। कम होता है, लेकिन होता है। नाइफ योर टर्न। आप तो अभी वैसे भी खाला के घर पे हो, तो बहुत सारे चीजें होंगी आपके साथ। ओपन योर माइक एंड प्लीज आंसर। क्या? नहीं नहीं, मैम कुछ नहीं। ये भाई नाइफ के हर बात में नहीं नहीं बहुत करते हैं, इनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, है ना?
क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा आप क्यों कह रहे हो बेटे कि कुछ नहीं है ऐसा? और देखो, अरीशा ने भी इतनी मजेदार हमें वाकया बताया है कि भूत बुला दी थी वो। आपके साथ तो नहीं आएगा अरीशा? नहीं, कभी हुआ तो नहीं, ऐसा रियल हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। चले भाई, अब्दुल रहमान नाइफ के पास तो कुछ मोमेंट ही नहीं होते यार। ओके खुबैब, योर जिसको टर्न। भूत बुलाना है वो नैनी नैनी गेम खेल लेना। या चलो हम ब्लडी फिर मेरी। क्लास में ही खेलेंगे, किसी दिन क्लास में ही खेल नहीं नहीं, लेंगे। वो खेलने के काबिल नहीं है वो। असल पे उस पे एक पूरी मूवी बन चुकी है रियल में। मिस अच्छा। ब्लडी द मेरी खेले कॉन्जरिंग आप 2 जो है वो उसी पे बनी थी। अच्छा मिस, आप ना शीशे के सामने जाके ना लाइट बंद करके वॉशरूम की, वहां पे ना 2 कैंडल रख दे बस। फिर रात के 3 बजे बोले ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, आपको चुड़ैल आपके पास आ जाएगी। बस कर दो बेटा। आपको पता है, अगर हम अंधेरे में मिरर्स देखते हैं ना, तो हमारी फेस के जो फीचर्स हैं ना वो चेंज लगते हैं। मतलब हमें, क्योंकि अंधेरे में भी हम चीज़ों को ना पहचान सकते हैं, एक इस तरह एक रोशनी होती है। बट अंधेरे में हमारी फेस के फीचर्स थोड़े चेंज ऐसे लगते हैं। कहते हैं सब, पहले कहते थे, मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, कि अंधेरे में अगर हम देखें नहीं दिखना चाहिए। कभी ट्राई करना, मैंने ट्राई किया था, ऐसे ऐसा लगता मैं तो था कर मेरे चुका फेस हूँ, ना, कुछ नहीं होता फेस ऐसा। सारा मुझे झूठ। तो मिस आंखें क्या है, मैं आंखें ना ग्लो कर रही होती है। अच्छा। और खुबैब आप बताएं। और कुछ तो मिस जब याद हमें नहीं, एक सिर्फ वीक की छुट्टी मिली थी ना, तब इन्होंने घर वालों को जान लिया था कि वो अच्छे लोग हैं। ये भी सही है। खुबैब बताएं आप। अच्छा, तो मुझे जो ऐसे ज्यादा याद है कि जो क्लासेस में पहले जो करते थे शरारतें वगैरह, जैसे मैम बाहर गई हैं तो बाहर निकल जाना, कुछ मतलब बाहर देखने लग जाते थे, बस पता नहीं क्या था, कुछ भी सारे के बाहर देखने लग गए। मैम आती थी, सारे बैठ जाते थे, मैम को पता चल जाता था कौन कौन है। बाकी सारों को उठाती थी, मुझे उठाती नहीं थी। पहले मैं सोच जाता था क्यों नहीं उठाती। फिर बच्चे कहते थे कि इसने भी, ये भी आया था, ये भी आया था, तो मैम कहती है नहीं, ये कर ही नहीं सकता, ये तो बड़ा मासूम है। मैं उधर बच गया। और ऐसे हर दफा होता था, जितनी दफा भी मैं शरारत की है ना, तो जाके बैठ जाता था। फिर उसके बाद यही होता था कि यही कहते थे बहुत मासूम है, ये नहीं कर सकता, यही है। मतलब आप ये मासूम मासूम की वजह से शिकायत हरकतें कर लिया करते थे, और मैम आप दूसरे बच्चों को पिटाई लगवा दिया करते थे, है ना? वाह भाई, ठीक है, खूब है, बहुत मजेदार। अच्छा, कोई और रह गया यहाँ पे जिसका मिस हाँ, फरवा शायद आप आती तो है। बता दें। अब आप तो, आपके पास आ गया होगा कोई मोमेंट याद आपको? नहीं याद? बता दिया। मैं बताती हूँ, मेरे पास तो खैर बहुत सारे हैं, मगर एक मुझे जो मुझे लगता है, जहाँ मैं जब छोटी थी तो हम फ्लैट्स में रहते थे ना, तो हमारा 4th फ्लोर का फ्लैट था। तो हम बताऊँ, हम ना पानी शॉपर्स में पढ़ते थे, और ना वो शॉप पर ना बाहर जो गैलरी होती है ना, यूँ लेके जाके, और कोई भी आता था ना तो पिन मार के फाड़ दिया करते थे, और नीचे से जो भी जाता था ना उसके ऊपर पानी आ जाता था। बहुत सारी, बहुत, और बहुत एक नहीं, बहुत सारी दफा हमने मैंने ये हरकतें करी हैं। बाद और में अंकल ऊपर देख के देखते रहते थे, अंकल रहने दो हम मिस। हम इतने होशियार थे, मतलब इतना तेज पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो फ्लैट्स की जो बाउंड्रीज होती है ना, गैलरी से आपस में अटैच होती हैं, तो पता नहीं चलता था कहाँ से कौन सी चीज़ आई है ना। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मतलब जब मैं यंगर स्टेज में आना स्टार्ट हुई ना, तो मैं, आई हैव 4 ब्रदर्स, मैं 1 सिस्टर्स हूँ ना, तो मेरे अंदर सारी ना बॉयज़ वाली हरकतें थी। तो मैं उनके साथ ना बॉयज़ पे के साथ बैठ के बाइक पे और लोगों को तंग करते हुए जाती थी। मतलब बहुत सारी ना फ़नी फ़नी मोमेंट करे हम लोगों ने। और ये जो हॉरर वाली मूवीज़ हैं, ये वाले, ये जो हमें अरीशा ने बताया, ये भी हमने ट्राई किया है बहुत दफ़ा। मंशा इज हियर। मिसबा, आप प्लीज़ एक मोटिवेशन के ऊपर एक टेडिक्स निकालें और उसका लिंक हमारे साथ शेयर करें। मेहमान, जी। मैं और सुनाऊँ फिर कोई एक हॉरर?
बताइए। मिसिमान सर रिहान की निकालनी है या दूसरी निकालनी है टेडेक्स? देख लें जो आपको बेटर लगती है आप निकाल लें, फिर हम ये बच्चों को स्टडीज दिखाएंगे और फिर सब हमारे पास स्टडीज देखने के बाद यहाँ पर उसका रिव्यू शेयर करेंगे, ठीक है। सर रिहान की निकाल लें। मैंने मिसिमान फरवर आ गई है। फरवा रह गई है। ओ जी फरवा बोले। मेरे से कोई फनी बट ये एक रिक्वेस्ट थी मेरी, शेयर कर सकती हूँ? यस श्योर। जी, मेरी कल की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर देंगे। मैं क्लास ज्वाइन करने की पूरी मैंने कोशिश की। हाँ कोई बात नहीं, आपने लेवल 2 वाली क्लास में तो थी ना आप वहाँ पर? जी, वहाँ पे मैं थी बट मैंने वो लीव कर दी थी, उनकी वो लेवल 2 की। ओके आई विल, मैं कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू कल सो हमने जो मच। चीज़ें डिस्कस करी थी मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके। जी मोहम्मद कहिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं, हैंड रेस किया हुआ था आपने। अयाना आप बोले। जी मैं बता रहा था कि जब मेरे साथ था, मेरे कज़न के साथ ना एक हॉरर सीन हुआ था। जी ईद की बात है, जिसमें पैसे मिलते हैं वाली ईद की बात है कि जब जो है ना दावत थी मेरी दादी घर में। हम ऐसा है, हमारे घर में ऐसा है कि सबसे नीचे दादी रहती है, तो उसके ऊपर कोई किराएदार रहता है, तो उसके ऊपर फिर मेरी एक फूफो रहती हैं, जो मेरे बाबा की कज़न है, फिर उसके ऊपर जो है हम लोग रहता है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो है मेरी दादी। तो ना दादी के घर पे जो है दावत हो रही थी, और दावत में जो है ना मेरी मम्मा ने बिरयानी बनाई थी, क्योंकि मेरी मम्मा बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हैं, तो उन्होंने बिरयानी बनाई थी। तो उन्होंने बिरयानी बनाई, तो हम वो बिरयानी बोल के ना हम लोग नीचे चले गए सब, और पूरा घर खाली था, हमारा घर वाला ऊपर वाला। तो उन्होंने ना मुझे और मेरे कज़न को बोला कि जाओ ऊपर से बिरयानी लेकर आओ, और जो मेरा कज़न है वो भी आया हुआ भी है, नीचे दादी के घर पे भी वो सो रहा होगा। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ बिरयानी लेकर आ जाओ। फिर जब मैं और मेरे कज़न बिरयानी लेने आए, उसके बाद जो है अचानक से हमने दरवाज़ा खोल के सब कुछ करके अंदर घुसे किचन में, तो किचन से जो पीछे वाला दरवाज़ा होता है वो धड़ करके बंद हो गया। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिरने लग गई, कभी कूलर गिर रहा था, कभी चेयर गिर रही थी, कभी कुछ गिर रहा था, गिरते सब चीज़ें गिर जा रही। लेकिन मैं और मेरे कज़न इतने ढीठ थे, हम फिर भी बिरयानी का वो जो होता है भगोना होता है वो भी उठा के लेके फिर भी गए। मैं सबूत कह रहा हूँ और कि बिरयानी ऐसा आज मैं खाऊंगा, तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगा। आपकी बिरयानी की से मुझे भूख लगना शुरू हो गई। और एक ऐसी हमारा जैसे आप बता रहे हो ना, तो हमारे कज़न के घर बारबेक्यू था। तो वो मेरे एक कज़न थे खाला के बेटे, तो वो ना छत पर सोते थे मतलब ना, और जहाँ वो सोते थे ना वहाँ बहुत बहुत बड़ा ट्री था, आई डोंट नो किसका ना। तो वो बारबेक्यू वगैरह जब हो गया तो वो वहीं सो गए, और हम सब नीचे थे ना, और तो उनको बहुत ज़ोर से ना चमाट लगा था, सीरियस वाला चमाट लगा था, और वो ना यूँ पूरा टर्न हो गए थे वो। जी ज़ैनब। मैम मेरे साथ एक मरतबा कुछ हॉरर हुआ था। वो ये था कि हम सब ना अपनी मामा के घर गए हुए थे। वहाँ मेरी आंटी की दावत थी तो हम सब वहाँ थे ना। और हमारा घर जो था वो हमने खुला ही छोड़ दिया था क्योंकि हमारी मामा का घर बिल्कुल साइड पे है। तो हम लोग वहाँ पे चले गए। हमने घर आना था कुछ लेने के लिए, तो मैं आई पहले खुद से। मैंने दरवाज़ा खोलना था। मैं जो थी ना घर से लास्ट में गई थी, फिर मैंने वापस आना था क्योंकि मैं कुछ लेने आई थी। तो मैं आई तो घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मुझे पक्का था कि मैंने दरवाज़ा ना खोल के गई थी, मैंने बंद नहीं किया था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैं दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की बट दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद मैं तो चली गई। मैं गई और मैंने मामा को बताया, तो फिर मामा ने खुद भी आई और वो मेरे कजिन वगैरह भी आए। तो हमने दरवाज़ा खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और हमारे ना छत की साइड पे उधर एक जगह है, वहां से हम अपने घर आ सकते हैं। तो हम वहां पे गए। हम यहाँ से घर आए और मेरे ताया अबू जब आए और उन्होंने ये देखा कि हमारा घर ना हमारा घर अंदर से कोई खोल के ना चला गया था। और उधर ना उसने मेन ना रोड ब्लॉक कर दिया था। तो कोई आया था उस तरह। और 1 मिनट तक या ये हुआ था जिससे मुझे बहुत डर लग गया था। और 1 मिनट पे ये हुआ था कि मैं सो रही थी रात को, तो मेरी आंख खुली और मैंने ना सामने चार चोरों को देखा था। फिर मुझे बहुत डर लग गया था।
तो वो जो आप फर्स्ट वाला बात बता रहे हो, तो वो कोई मतलब चोर वगैरह आए थे घर में, या कोई मतलब कुछ और था? मुझे लगता है कुछ और ही था, क्योंकि वो ये ना जब मैं गई और मैंने आफ्टर एक आधा घंटा 1 घंटे बाद जब मैं वापस आई थी, तो मैंने देखा कि दरवाजा बिल्कुल लॉक था। पहले तो मुझे लगा कि हमारे ना दरवाजे का थोड़ा बहुत मसला है, कोई बात नहीं, कुछ होगा। मैंने वहां पे खड़े होकर बहुत खुलने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। फिर मैंने अपने कुछ कजन्स को बुला के लाया, फिर उसके बाद मेरी मामा आई तो उन्होंने कहा कि नहीं खुल रहा। फिर हमने कुछ समझा कि अंदर से लॉक लग गया होगा, और फिर हमने देखा कि हमारे ना वहाँ पे बैठक वो भी लॉक थी। तो फिर जब मेरे ताया बुआ आए, तो वो जब ऊपर से आए थे उन्होंने देखा था कि हमारा ना जो मेन रोड था वो अंदर से लॉक था, बट वो दूसरा ओपन था, जिससे हम मतलब बाहर जा सकते हैं। तो बस ये बहुत हॉरर चीज थी, मुझे नहीं पता कौन था। ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। चलो भाई, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ मज़ेदार जो मुझे एक लगा है, सबसे फर्स्ट पे जो है ना, हम अरीशा को प्राइज़ देंगे। या अलीशा अरीशा ने जो हमें एक बहुत मज़ेदार सा जो वाक़या बताया है, मे बी इट्स रियली मैम बहुत खतरनाक था, नो डाउट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी जो बोरियत है ये ख़त्म होगी। हम रोज़ाना इस तरह के थोड़े छोटे-छोटे से सेशन रखेंगे अपनी क्लास में, ताकि आपको क्लास में एन्जॉय रहे। बट दिस इज़ योर क्लास राइट नाउ, तो हमें इसमें थोड़ा-सा, आपको पता है, पढ़ने की बातें भी करना होती हैं, आपके टास्क के बारे में पूछना होता है। और पहले, अब आज से हम कुछ चीज़ें फ़ॉलो करेंगे ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मिस मरियम और या कोई भी हमारे पास क्लास में आए, तो हमें जो कमियाँ हमारे अंदर हैं, हम उसको ठीक करें, ठीक है? आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस करो कि जब मैं आप लोग के साथ ये क्लासेस में आप लोग के साथ गेम्स भी खिला रही हूँ, हम बातें भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरी बात मानोगे। एग्री करते हो आप लोग मेरे साथ? प्लीज़ रेज़ योर हैंड, और आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुनोगे क्लास में। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। और किसने एग्री नहीं करा? नाइस ने करा है? हाँ भाई, वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और मैं आपके साथ लिख भी दूंगी। देखें, जब आप क्लास में आओगे, आप लोग का इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब आप लोग नए बच्चे नहीं हो जो आप लोग को नहीं पता कि इंटरनेट कनेक्शन कैसा होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है? नंबर टू, आप लोग की सिटिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आगे जाने के लिए मे बी, मुझे लगता है, रुकी गई हैं, ठीक है? आपकी सिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप क्लास में हो तो आप क्लास में ही मौजूद हो। अब जैसे हमें हाशिर बार बार हिलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। आपने एक जगह कैमरा रख दिया, आप मोबाइल से नहीं कनेक्ट करते हैं, सब लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? आपका प्रॉपर एक जगह पे लैपटॉप होना चाहिए, प्रॉपर एक जगह रख दें। सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती है आपकी, 2 घंटे भी कम कर लें, उसमें 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं ना, ठीक है? आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपकी सिटिंग, आपका लैपटॉप परफेक्ट जगह पे होना चाहिए, और ध्यान क्लास में होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप लोग बातें कर रहे हो उधर उधर, ये अच्छा नहीं लगता बेटे। आप, अगर फॉर एग्जांपल अभी तो आपका स्टार्ट है ना, ठीक है? आप लोग ने समंदर में जंप करी एक तरीके से, और उसके बाद, वेट अ मिनट, ओके, लेकिन आपको किस तरीके से अपने आप को टीचर्स के सामने बात करना है, किसी एक अच्छे इंसान के सामने, मतलब कोई भी फॉरनर्स होते हैं, आपको पता है? अब जब फॉर एग्जांपल हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो लोग हमें, हमसे पहले हमारी वो सीवी नहीं देखते, ठीक है? हमारी एजुकेशन नहीं देखते, वो पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे कन्वर्जेशन का स्टाइल, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल जो होता है, वो लोग देखते हैं। अगर मैं आपके सामने बैठ जाऊँ आके और मैं आपको मैं यूँ करूँ, ऐसे यूँ गर्दन घुमाऊँ, और ना बात जैसे ना उल्टी सीधी हरकतें करूँ, तो आप क्या कहोगे? मैं टीचर को तो पता ही नहीं है क्लास में किस तरह अटेम्प्ट करना होती है। टीचर के तो पास तो वो ही नहीं है, टीचर के तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। अभी तो आप लोग ऑनलाइन हो, जब फिजिकल आप जाते हो तो उसमें तो आपकी ज़्यादा अट्रैक्शंस फील होती हैं। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि आप लोग इन चीज़ों को अपनी लाज़मी ठीक करने की कोशिश करोगे, और इसको ठीक करना है लाज़मी लाज़मी। टास्क तो हम बाद में चेक करेंगे ना कि कौन बच्चा कितने जल्दी आगे जा रहा है, कितनी जल्दी पीछे आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपने परफेक्ट तरीके से करनी है। जैसे इब्राहिम हमारे पास कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि इनकी क्लास है,
इब्राहिम ओपन योर कैमरा बेटा। लेकिन यहाँ मुझे मिस लगता है ये मैं नहीं अभी ये मोबाइल डाटा है। पे ओपन नेट योर पे नहीं कैमरा। हूँ। मिस मोबाइल डाटा खत्म भी होने वाला है, इस वजह से मैं मोबाइल डाटा पे हूँ, अभी नेट चला गया। देखो बेटा, यही चीज तो नहीं करनी ना, नेट चला गया ऐसा चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना बेचंदा। अगर आप करोगे तो फिर हम किस तरीके से काम करेंगे। ये अब्दुल रहमान नाइफ का बहुत मसला है, ये बार बार कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे आते हैं, कभी खाला के घर पर होते हैं, कभी इनका कैमरा खराब होता है। लाइफ ये आज लास्ट था आपका, कल से मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। आप परफेक्ट तरीके से, जिस तरह खुबैब बैठे हुए हैं या बाकी और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप मुझे इसी तरीके से क्लास में प्रॉपर तरीके से बैठे हुए नजर आओ, बिल्कुल प्रॉपर। वरना मैं आपके मम्मा से और पापा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी इनके प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। अब मुझे बताएं, फाउंडर्स इंटरव्यू तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं बात इस बारे में, और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके बाकी और भी टास्क रह गए हैं। खुबैब बेटा, आपके कुछ टास्क रह गए थे ना मेरे ख्याल से, कुछ इंटरव्यूज नहीं या मैम, कुछ इस तरीके कर से। लिए थे मैंने। सब खत्म हो गए आपके, टेडेक्स, जी इंग्लिश जी उर्दू, सर। जी जी। उर्दू इंटरव्यूज, इंटरव्यूज उर्दू भी हो गए, बस इंग्लिश रहता है। कैनवा, सब पक्का। मैं आई विल चेक टुडे योर शीट, सो मैं कल चेक करूंगी कि कौन बच्चा की प्रोग्रेस कितनी कंप्लीट है। हाशिर बेटा, मुझे अपने बारे में बताइए, आपके कौन से टास्क इंग्लिश इंटरव्यूज के अलावा रह गए। मैं बस इंग्लिश इंटरव्यू रहता है। पक्का इंग्लिश इंटरव्यूज रहते हैं। यस मैम। अच्छा, मुझे खूब आप बताइए, हाउ मैनी कंडक्ट उर्दू इंटरव्यूज, कितनी क्वांटिटीज थी आप लोग के पास उर्दू इंटरव्यूज की। मैम आई थिंक 100 इंग्लिश हो, वो करने थे, उर्दू 100 आई थिंक। 100, मिस और कैनवा पोस्ट। जी, अरिशा आप कैनवा बताइए पोस्ट बेटा, 600 थे। जी टोटल मेरे क्वांटिटीज कितनी थी आप लोगों की इंग्लिश उर्दू इंटरव्यूज की कितनी थी। मैं मेरे बताऊं? ख्याल में 200 थी। मिसबा आपको याद है, पता है। मिस 200 थी इंग्लिश वन और उर्दू को मिला के। नहीं 130 नहीं, उर्दू में थे। जी जी। हिबा, आप जरा डेढ़। मुझे ये पैटर्न पैटर्न प्लीज सेंड करें कि कितने उर्दू इंटरव्यूज करना है, गिवन टेकन मिला के, कैनवा पोस्ट, टेडिक्स इंग्लिश एंड उर्दू, और प्लस जितने भी टास्क है ना वो सब करना है, ठीक है। और मुझे आप लोग जरा अपनी कोडिंग बुक के बारे में अपडेट दीजिए, कौन सी आप लोग की बुक अभी कंटिन्यू है और कौन जिस पे आप लोग सब काम कर रहे हैं। कोडिंग्स के हवाले से बताएं, कोई इश्यूज तो नहीं आप लोग को फेस करना पड़ रहा है। वन बाय वन। अरहम बेटा, हाउ मेनी कंप्लीट योर कोडिंग बुक्स। मिस 2 तक कंप्लीट है, अभी मैं 3 कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 कंप्लीट हो गई। जी मिस, सर्टिफिकेट मिल गए 1 और 2 के। अभी 1 का मिला, 2 का मैं देख रहा हूँ अभी फेसबुक पेज पे कोडिंग अकेडमी। ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझे चेक करके भेजिएगा। आज आप लोग की जिम्मेदारी है कि जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, कोडिंग बुक के सर्टिफिकेट्स और इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स, और हमें कितनी हिब्बा कितनी इंटर्नशिप्स करनी है लेवल 1 के अंदर। 5। ठीक है, आपकी कोडिंग के सर्टिफिकेट्स, कौन से बुक्स कंप्लीट कर लिए और हाउ मैनी इंटर्नशिप यू डन, और उनके सर्टिफिकेट, ठीक है, 5 हो गई हैं तो पांचों के सर्टिफिकेट मिल गए हैं, 4 करी हैं, चारों के सर्टिफिकेट्स मिल गए। ये चीज़ मुझे आज आप लोगों के, आपकी जो अटेंडेंस है मैं देखूंगी, और जो आज मुझे लास्ट में रिप्लाई करेंगे कि मिस हमारी ये चीज़ पेंडिंग है, ये चीज़ नहीं हुई है, हमारी इंटर्नशिप नहीं हुई है, तो ताकि हमको आपको फिर प्रॉपरली इंटर्नशिप पे लगाएं। अयान बेटा, आप ना रात में प्रॉपर टाइम से सोया करो ताकि आपको सुबह की क्लास में नींद कम आए। हाशिर, आप बोले बेटा। मिस मैम मैं कह रहा हूँ मुझे लेना है कोडिंग की बुक कितनी लूंगी। कोडिंग की बुक कितनी करनी है। 2 करनी है ना, 5 तो। अयान ने तो माशाल्लाह 5 भी कंप्लीट कर ली है, कोडिंग आप कर सकते हो। अयान, ऐसा ही है बेटा। नहीं मैम, मैंने तो 3 करी है, कोडिंग मैंने छोड़ दी। छोड़ दी क्यों। 4-5 महीने से कोडिंग नहीं कर रहा हूँ।
आपका तो मैंने अभी रिसेंटली स्टेटस देखा था कोडिंग के बुक के हवाले से, फेसबुक पे कुछ आपने पोस्ट लगाई थी। यस मैम, वो पुरानी थी। वेरी बैड। इब्राहिम बेटा कितनी कोडिंग के बुक्स कंप्लीट करनी है हमें? मिस आई थिंक 5 तक है। 5 तक किसी को पता है हमारी पक्का प्रॉमिस जो पक्का सॉरी पक्का जो हमें फरवा आपको बेटा पता है कितनी कोडिंग की बुक्स कंप्लीट करनी है हमें? मैम जी 5। मैम, 2 करनी है। 5। वैसे 5 भी सर डोनाल्ड ने फिर कहा था, बट एक्चुअली में सबकी जो लेवल 2 में जा चुके हैं ना, उनकी 2 कंप्लीट करनी 2 कंप्लीट करनी है। जी। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम 2 से भी आगे लेके चले जाएं, राइट? ये तो हमें तो वैसे भी जी सीखना ही जी है। जी, वो आगे आप कर सकते हैं, ज्यादा मैम, बेहतर है कि आप 5 मैम कंप्लीट कर लें। जी अयान बोल रहे हैं। मैंने जो 3 बुक कंप्लीट कर ली है और अभी तक मुझे कोई सी भी बुक का सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज देखिए सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आप लोग जिस तरीके से मैंने आपको बोला है कि आप लोग मुझे प्रॉपर मैसेज लिख कर देंगे, योर नेम, हाउ मैनी कंप्लीट योर कोडिंग बुक्स एंड हाउ मैनी डन योर इंटर्नशिप। ठीक है, किसके साथ ओके। इंटर्नशिप करी थी वो, मुझे सारे स्टूडेंट्स का सबका पर्सनल मैसेज आना चाहिए लाजमी, ताकि फिर मैं आप लोग के सर्टिफिकेट्स और आपकी कोडिंग बुक दिलवाऊँ। मिस मरियम वगैरह ने मुझे सेंड करा था बट वो मेरे पास मिस हो गई हैं चीज़ें। अब मैं टीचर्स आपकी जिम्मेदारी टोटली ले रही है ना, अब मुझे आप लोग की देखना है कि आप लोग को कितने जिम्मेदार हो कि आप लोग की एफर्ट्स करने के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट्स नहीं ले पाए तो फिर वो एफर्ट्स करने का फिर क्या फ़ायदा बच्चों। तो ये चीज़ मुझे लास्ट में चाहिए। फरवा बेटा आप कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेज किया हुआ है। नो मैम, पहले ओके से था। ओके ओके, सो एनीथिंग एल्स अबाउट कल जो हमने मिस जी बोलें। मिस मेरा भी सर्टिफिकेट पोस्ट नहीं हुआ, 1 का ही हुआ, बुक 1 का, बुक 2 का भी होना है। उसका फंक्शन आप या बस। बेटा जो भी काम करवाना होता है ना, एक चीज़ आप लोग लाजमी सीख लो कि अगर आपने मुझसे भी कोई काम करवाना है या किसी भी टीचर से या कोई सर से, आप उनसे रिटर्न में मैसेज लिखोगे, रिटर्न में उनको लिख कर दोगे और रिटर्न में उनसे एक्नॉलेज करवाओगे। मिस इसको एक्नॉलेजमेंट दें। ठीक है, रिटर्न बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बोल दूँ कि मैं आपको तो कोडिंग की 10 बुक का सर्टिफिकेट दिलवा दूंगी जबकि कोडिंग की 10 बुक तो आई नहीं है। ठीक है, बंदा बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन जब तक उसके पास उसका लिखा हुआ कोई रिटर्न आपके पास मौजूद ना हो तो यू डोंट लीव इट। आप मुझे पूरा प्रॉपर एक मैसेज सेंड करो कि मिस मुझे ये वाली कोडिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, मेरी ये सर्टिफिकेट मेरा रह गया है, मैंने इन के साथ इंटर्नशिप कर ली है, हमारी टोटल इंटर्नशिप 5 थी या 4 थी, हमने इतनी कंप्लीट करनी है। तो फिर बाकी हम इंटर्नशिप से काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग की इंटर्नशिप लगाऊं ताकि आप लोग का लेवल 1 और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। ठीक है, डन। और अभी हमारे जो बच्चे लेवल 2 में हमने भेजे हैं वो प्रॉपरली अभी लेवल 2 में कंफर्मेशन उनकी नहीं हुई है ना, क्योंकि कल सटियान के साथ हमारा सेशन हुआ था, तो उन बच्चों के भी काफ़ी सारे टास्क इस तरीके से जो कंप्लीट नहीं हुए। तो हम सर देखते हैं, हो सकता है आप लोग भी बहुत जल्दी आगे मूव ऑन कर जाओ। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा लाजमी। जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं, क्लास में बैठने के एथिक्स, कि हमें किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से जवाब देना है, कैमरा किस तरीके से ऑन रखना है। नाइस बेटा, आप लोग अपनी कज़न से बातें बाद में कर लिएगा, क्लास में ध्यान दीजिए। मिस हिब्बा ने आप लोग के साथ एक लिंक शेयर करा है, अब हम उसको आप लोग प्लीज़ स्टैटिक्स को देखें। अगर हम अभी यहाँ स्क्रीन शेयर करते हैं तो कॉपीराइट का ऑप्शन तो नहीं आएगा ना हिब्बा? मिस ये फेसबुक पे है। अच्छा, हम फेसबुक पे लाइव है। हिबा आप इसको स्क्रीन शेयर करके डायरेक्ट सिखाइए। हिबा आप ऑन करें, मैं पानी पी कर आती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही हेलो। है। ओके।
आवाज आ रही है? नो। हिब्बा आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मिस जी कहिए। मिस मैंने पूछना था कि वो 5 इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि मुझे मैसेज किया था कि 2 इंटर्नशिप मैं अगर कर लूंगा तो फिर लाइक मैं लेवल 2 में जाऊंगा। बेटा मैं ये चीज कंफर्म करके बताती हूँ कि हाउ मनी किसी को कल पता है अभी यहाँ पर कि हमें कितनी इंटर्नशिप लाजमी करनी है लेवल 1 में। मिस पहले तो हमें 2 का ही कहा था, 3 ये 3 कहा 5 था। कंफर्म बताओ हिब्बा, आपको पता है? 1 थी भाई। मैं सर दौरा नहीं से 2 पूछती हूँ। थी, मुझे भी मैसेज आया और ग्रुप लेवल में कि 3 में 2 जाने के लिए इंटर्नशिप ना, करना है। और लेवल 3 में जाने के लिए जो है ना, हमें 4 करनी है, 5 करनी, सॉरी। ओके ओके, हो सकता है 2 ही हो। मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी ना, अगर आपको 2 में भी जैसे आई थिंक इब्राहिम की एक भी इंटर्नशिप नहीं हुई है। इब्राहिम ऐसे ही है ना बेटा? यस मिस, मेरी एक भी नहीं है, सबने मुझे घुमाया ही है। जी, और मैंने कल आपको कहा था कि आप मेरे साथ इंटर्नशिप करोगे, आपने मुझे दोबारा मैसेज किया। मिस मिस आपको मैं ना आज कर दूंगा, कल वो थोड़ा बिजी था, मैं गया हुआ था। तो बेटा फिर इसी तरीके से होगा ना, अगर आप अपने आपको अगर जिम्मेदारी देंगे। अभी तो मैंने से आपको इंटर्नशिप का प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया, तो आपने आपने फर्स्ट टाइम पे मैसेज नहीं किया, तो ये चीज़ आपने लाजमी, ये जिम्मेदारियां होती हैं। इंटर्नशिप इज नॉट आपको सिखाने का तरीका कार होता है कि आप कितने जिम्मेदार हो। ठीक है, मुझे आज आपका एक मैसेज चाहिए। नूर फातिमा बेटा, आप कुछ कहना चाहती हो? यस मैम। मैं कहना चाहती थी कि मुझे भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपने नहीं करी अभी तक? नो मैम, मैंने कोई भी नहीं की। ओके, आप बिल्कुल करना पड़ेगी। आप भी मेरे साथ आज शेयर कर दो अपना नेम और अपनी कोडिंग की बुक्स के हवाले से और दूसरी चीज़ों के बारे में ना, फिर मैम मैं कर। ओके, वो मैम इस टाइम मैं लिख दूँ जैसे कि लाइक मैं अपनी पूरी एक रिपोर्ट बना दूँ कि मेरे कितने टास्क डन हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके। डन डन, बिल्कुल ऐसे ही बना दो, ठीक है। ओके। मिस आप अपना नंबर चैट में सेंड कर दो। मैं करती हूँ अब बेटा। मैं ऑलरेडी हमारा जो लेवल 1 वाला जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड हूँ मैं, फिर भी अब मैसेज कर देती हूँ, सही है। मिसबा स्क्रीन शेयर नहीं, आप डायरेक्ट प्लीज ऑन कर दें। मतलब ये सब मुझे अपना टीचर कहते हैं, क्योंकि इनको धक्के मैंने शुरू में निकाले कि चल भाई यहाँ से बाहर निकलो। गुर्बत की सबसे बड़ी जड़ डर है। अगर आपके अंदर डर है, तो अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं, और आप कहते हो अगर ना हुआ तो, सबसे बड़ी जो चैलेंज गरीब को होता है, जो जहन मिसबा में खुद को सबसे यूट्यूब की स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज गरीब मुल्क से एक लोग आए हैं गरीबों से मिलने के लिए। शाहिद का शुक्रिया कि उन्होंने एक कॉल पे घर पे टाइम भी दे दिया, टाइम निकाला। मसरूफ़ आदमी होंगे आई एम श्योर। शाहिद पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। इज़्ज़त दी। और मैंने आपसे पूछा कि टाइम कितना ज़्यादा है ज़िंदगी, इसका मतलब है कि पठान अभी बाकी जी है, जी जी, बिल्कुल जो मेहमान बिल्कुल नवाज होता है, बिल्कुल खुशदिल बिल्कुल। है। मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने, to be honest, पर्सनली मैं आपको नहीं जानता।
वो तो मुझे पता है। आज़ाद भाई ने आपका नंबर दिया था और आपसे बातें हुई। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी है, बट अगेन गालियाँ तो नहीं की जी उसमें, गालियाँ तो नहीं 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 नहीं, उसमें आप सीधे साधे लोग हो, आप क्यों गाली देंगे? क्या होगा, आप बदमाश हैं? नहीं, मैं तो बदमाश नहीं, हम तो लोगों को सीधे करने वाले हैं। सही। सो आप हो सकता है आपके पास सीधे लोग हो तो इसलिए आपको देने की ज़रूरत नहीं। मेरे सारे सुनने वाले सीधे नहीं हैं, तो उनको सीधा कराने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। मैं अपने अब्बा के साथ लिबास 5 को आ साल रही के है बेटा आपके जा- लैपटॉप से आवाज। तो वहाँ मैं उनको इसी किस्म के अल्फाज सुनता था तो आप काफ़ी देते हैं उन लोगों को। अच्छा तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अच्छा मेरी अम्मी जो थी वो एक ऐसे घराने से हैं जहाँ पर ज़बान थोड़ी सी शाइस्ता स्वीट स्वीट इस्तेमाल होती है। तो मेरी वहाँ से जो ट्रेनिंग हुई थी ना उसमें वो ज़बान इस्तेमाल नहीं थी। अब्बा की ट्रेनिंग में तो हाँ। कोई सुराख ऐसा नहीं था जिसके बारे में डिस्कशन आपने कभी पूछा नहीं कि अब्बा ऐसे अल्फाज क्यों मुझे इस्तेमाल पता है क्यों इस्तेमाल किया। और जब से मैंने अपना स्कूल बनाया 2 साल से मुझे भी ज़बान पे बहुत बात आने लगी। हाँ बट एक दिन वकार का फ़ोन आया, वकार से कहा कि रेहान भाई आप प्लीज़ थोड़ी सी गालियाँ देना शुरू कर दें। अच्छा मैंने कहा क्यों? तो आप देखें आप 100x जो है ना आप एक्सपैंड कर जाएंगे। मैंने अच्छा। कहा एंड ऑफ द डे मुझे अपने साथ पहले रहना है, दूसरों के साथ नहीं जीना है। हाँ। अभी तक मैं हद क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन अच्छा। कर दी हाँ। उस दिन मसला होगा। मुझे आपके गरीबों पे या गालियों को शिकायत नहीं है। जिस मुल्क के 60% लोग अपना नाम नहीं लिख सकते हो और जिस मुल्क की आमदनी $1,000 साल हो, गरीब ही है ही गरीब। तो फिर मतलब गरीबों को गरीबों तो आप क्या बोलेंगे, हीरो बोलेंगे। तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आपको जो सूट करता है आप बोलें। लोग आपकी बात सुनते हैं। मैं आते हुए अनस को बता रहा था कि मेरे साथ अगर कोई शैतान भी आ जाए ना, हाँ आप तो शैतान नहीं हो लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आ जाए, मैं उसको भी कहूँगा यार टिकटॉक पे कंटेंट डाल, हाँ बिल्कुल। ताकि लोग जागें, लोग उठें, लोग देखें। ये देखेंगे तो ये भी देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे। उनको पता शऊर की एक्सपेंशन तो वो तो बेचारे छोटे से उसमें आई थिंक टिकटॉक पे शैतान की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सारे शैतान बैठे हैं पाकिस्तान से। लेकिन ऑन तो करें ना उसको। और शैतान क्यों ला रहा है टिकटॉक पे आपने? एनीवेज जोक असाइड, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे लिए आपको पता है मैं अगर गाली दूंगा पाकिस्तानी को ही, क्योंकि मेरा अपना खून है। कभी मैं किसी और मुल्क के लोगों को गाली नहीं देता, कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैं किसी को बुरा भला। आपके अब्बा का तरीका और मेरा तरीका सेम है। सुनने वाला जब टेढ़ा हो ना फिर उसको डंडा देना चाहिए। ये मेरा अपना उसूल है। बाकी पर्सनल लाइफ में ना मैं किसी को गाली देता हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं डिफरेंट पर्सन। सो अगर किसी ने बदलना है बदलो, अगर नहीं बदलना एंड ऑफ द डे ये मेरा घर है सुकून से। हालात हर इंसान के अपने हैं, फेस उसने करना होगा, राइट? मैं तो वो तो नहीं आएगा कि मेरे घर की जो है मुसीबतें उठाए या मैं उसके घर की मुसीबतें उठाए। अगर वो मेरी गालियों से जाग जाए, आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे कब्र में ये बिच्छू होंगे वो ओके। हाँ आपकी कब्र में तो नहीं है ना, आप अपनी हाँ गरीबी। छोड़ो कि मेरी खबर में गालियों की वजह से मेरा रब जानता है कि मेरा इंटेंशन क्या है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, आपके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता था। फिर उस्मान ने बताया ना, उस्मान चुगताई, जी जी जी। तो उसने फिर जाके बताया यार ये तो बहुत प्यारा बंदा है। हाँ हाँ तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मुझे नंबर भेजो, मैं उसको सलाम तो करूँगा, प्यारा बंदा है। फिर मैं आपका इंटरव्यू उसके साथ सुना, काफ़ी ख्याल आधा पौना तो सुना ही था। लेकिन ना मैं अमेज़ॉन का काम करता हूँ, ना मैं वीडियोस देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं चाहता। लेकिन आपकी हिस्ट्री, आपके जूते बेचना, आपके सऊदीया का सफ़र, आपके मलेशिया का सफ़र, आपके यहाँ का सफ़र, मेरे ख्याल में मैंने वो सारा हिस्सा सुना था। मुझे आते बहुत खुशी हो रही थी। मैं इसको कह रहा था यार बहुत ही प्यारा इलाका है, घर हो तो ऐसे यहीं पर Exactly. लगता स्वाद में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह आपको रहमत दे। फिर आपने एक बहुत अच्छी बात अनस को बोली कि आपको नौकरी से निकाला नहीं गया, आपको नौकरी से अल्लाह ने निकाला। अल्लाह ने निकाला। अगर नहीं निकलते वही रहते हैं, वहीं रहते, सारी जिंदगी कैद हो जाते हैं। कैसा मुल्क दिखना चाहते हैं 10 साल के बाद पाकिस्तान में, 20 साल के बाद पाकिस्तान में? 10 का बताएं, 5 का बताएं, क्योंकि आप, मेरी उम्र है 52, आप हो 30 और आप
कितने साल से नहीं गए पाकिस्तान? मैं 11 से नहीं, 2011 से नहीं गया, 14 साल से नहीं गए, 14 साल यानी से नहीं गया। कि 16 साल की उम्र से पाकिस्तान नहीं गए। जी तो जब अलियान की एज के थे जब से छोड़ दिया, बिल्कुल। और अब 30 के हो गए, 16 साल से नहीं गए। नहीं अगले गया। 5 साल में, अगले 10 साल में, और जब मेरी उम्र के पहुंचोगे 50 में, कैसा वक्त देखना चाहते हैं? अगर करंट जो बच्चे हैं, करंट जो माइंडसेट है, जो दिखने उनको को छोड़ दें, आप कैसा देखना चाहते हैं? मैं देखने से क्या होता है, विजन देखे अगर मैं उस मुल्क को जो है फिर कामयाब, पूछूंगा ना, अगला सवाल भी तो है ना यार, जी फिर कैसे पहुंचेंगे, मतलब मैं तो वही का वही होगा, वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। लेकिन देखना कैसे चाहते हो? नहीं, मैं तो देखे इंसान जो है हमेशा अपनी फ्यूचर को अच्छा देखना चाहता है, बट अच्छा देखने में और उसको अच्छा करने में फ़र्क है। अगर रहने वाले उसको अच्छा नहीं करेंगे तो वो बदतर से बदतर होगा। कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेगा ना, ये तो नहीं कि बस हम हुकूमत के सहारे कि ये हुक्मरान आएगा तो बदलेगा, तो ये कोई नहीं करेगा। आप कैसा मुल्क देखना चाहते हैं 5 साल बाद? मैं तो बस अमेरिका को ही देखना चाहता हूँ। तो गरीबों से बात करना छोड़ दी या कर रहे हो आजकल? नहीं, मैं तो अभी भी करता हूँ, बट अगेन जो रेस में दुनिया है पाकिस्तान उसमें नहीं है। अगर उस रेस में हम नहीं तो इसका मतलब कि किसी खाते में नहीं, किसी खाते में। पाकिस्तान की पर कैपिटा है $1000 साल, अमेरिका की है $45,000 साल, 45 गुना पीछे। लक्समबर्ग की है $1,12,000 साल, 112 गुना पीछे। तो जो 112वें नंबर पे है, सिंगापुर से 55वें नंबर पे, उसका तो किसी खाते में नहीं। यार अगर कैपिटा को छोड़े भी, लेट्स से नौकरियों को साइड पर रखते हैं, अगर हर एक पाकिस्तानी चाइनीज की तरह घर से कुछ बना के चीजें बेचे ना, व्हाई डू वी हैव टू लुक फॉर कैपिटा? जरूरी ही नहीं कि अमेरिकन लाइफस्टाइल को हम देखें कि लोग 45,000 साल का बना रहे हैं, क्यों ना हम 45,000 महीने का बनाए? हर एक विजन है ना। चाइनीज लोग देखे सारे अली बाबा पर बैठे हैं, कोई हेयर एक्सटेंशन बना रहा है, कोई सोफा बना रहा है घर से, कोई कैंडल्स बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। क्या हमारे लोग बस बहाने और बिरयानी ही बना रहे हैं बस। कैसे कन्वर्ट करें बहाने और बिरयानी से अली बाबा के ऊपर शिफ्ट होने में? 2-4 गालियां और दें। आई थिंक जो आने वाले बच्चे हैं, अगर उनको इस चेन से निकाले तो शायद हो सकता है, जैसे कि मैं अपने घर से मैं निकला चेन से, कोई और बच्चे होंगे जो चेन से निकल जाएंगे। हो सकता है एक दिन आगे ये चेन टूट जाएगा। ये गुर्बत का एक चेन जो है, बाप दादा जो है इसका जो है बुनियाद रखते हैं, फिर उनमें से एक निकलता है कि उस चेन की ना तारे ओपन कर देता है। अगर हर एक घर में एक एक बंदा, एक माशरे में, या लेट्स से स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे मौलवी हो, अगर मेंबर पे खड़े हो जाए। आजकल हमारा सारा वायरस जो है ये मस्जिद और स्कूलों से आ रहा है। मस्जिद में उलमा डरा रहे हैं कि ज़िंदगी 2 दिन की है, ये मत करो वो मत करो। मुसलमान को जो है अल्लाह ने इस दुनिया में टेस्ट के लिए, और मुसलमान जो है सारा मर रहा है। चलिए अब आप 5 मिनट का खुतबा दें। मस्जिद का दिन, आज जुम्मे का दिन है, मस्जिद में आप खड़े हैं, 5 से 10 मिनट जुम्मे का खुतबा दें। अगर मैं इमाम हूँ, अगर मैं आज आप इमाम आज आप इमाम हैं। अगले मैं 5 से अगर 10 होता, मिनट- देखिए नहीं, मैं हैं अभी बैठे हाँ हैं। ठीक है, मैं अगर होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, मैं सबसे पहले देखता कि यहाँ पे कोई गरीब है कि नहीं। बहुत सारे गरीब बैठे हैं, सारे गरीब बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने साथ जूते रख के सब गरीबों को मैं जूते मारता। ठीक है, सही है। नंबर 1, क्यों? जगाने के लिए, ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट। अगर मैं होता, मैं हमेशा गरीबों को कहता कि गरीबों, अल्लाह ने इस दुनिया में हमें एक मिशन पे भेजा है, और वो मिशन है उम्मा को सपोर्ट करना। उम्मा को कैसे सपोर्ट करेंगे? बातों से तो नहीं करेंगे, खुद को स्ट्रांग करेंगे, बिजनेसेस खड़े करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के हम क्या बनेंगे? क्रिएटर्स। अगर हम क्रिएटर बने तो मेरा खुतबा यही होगा, फिर बाद में जो है सब नमाज पढ़ के खालास। 6.5 मिनट बाकी जी, 6.5 मिनट बाकी है खुतबे के। अरे वो तो है, लेकिन मैंने ऐसे, वो तो मैं आराम आराम से बताऊंगा ना उनको। पर ये है कि अगर मस्जिदों में दीन में जो पैसे की अहमियत बयान की जाए, ये नहीं कि मौलवी खुद अच्छी गाड़ी चला रहा है, कभी किसी कहाँ मौलवी चला रहे हैं? मेजॉरिटी मेजॉरिटी तो नहीं चला रहे, फिर भी कुछ 2-4 चला रहे हैं। वो भी फिर भी अगर नहीं भी चला रहे,
तो एटलीस्ट चलानी चाहिए ना। चलानी चाहिए। आपने सऊदी के उलमा नहीं देखे कितने शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, दुबई के उलमा देखो कितने शाहाना गाड़ियों में आते हैं, हमारे क्यों नहीं? हमारे बेचारे वो गांव के साइकिल पे लोगों आ को रहे गंदम गंदम पे पलने वाले उलमा हैं हमारे। अगर स्कूल में आप देखें वो आउटडेटेड एजुकेशन, सालों से वो रट्टा अभी तो मस्जिद में रहो ना, अभी तो स्कूल के तो ये दे रहा हूँ बता मैं रहा हूँ ना, माइक्रोफोन आपको। अगर मस्जिद में मतलब स्कूल में मस्जिद में उनको हेयर एक्सटेंशन या चीजें बनाना सिखाना चाहिए। बिल्कुल, क्या चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल सिखाना, ये तो कोई हराम नहीं ना। देखिए इस्लाम में 5 बच्चों, लाख मस्जिदें हैं पाकिस्तान में। अगर उन 5 लाख मस्जिदों में हम एक ऐसा वर्क स्टेशन बनाए, वहां पे तालिब इल्म जो भी हो, मदरसे में हाफिज कुरान हो। हाँ, मैं जब हाफिज कुरान में जब हिफ्ज कर रहा था तो इंस्टेड कि इस्लाम कुरानी पाक के साथ साथ मुझे कोई स्किल, कारी साहब बेचते जाओ वो सालन वाला डब्बा लेके घरों से जो है वजीफा भीख मांगना सिखा देते थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद जब मैं हिफ्ज कर रहा था, मैंने पूरा हो अपने गया था? कारी बीच में छोड़ दिया था। कारी साहब के लिए जो है खाना लेके आते थे। अगर उसी मस्जिद में हम मस्जिद, जेलों में, स्कूलों में, सब कुछ अगर हम प्रोडक्टिव चीज़ें लाए, मुल्क बदल जाएगा। आपने ये एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट को देखा है ना, उसने जेल में फैक्ट्री लगाई है, जेल के अंदर जूते बनते हैं, कपड़े बनते हैं। देखिए सोच होना चाहिए, विजन। आज अमेरिका जो है एल सल्वाडोर से कह रहा है कि हमारे कैदियों को ले जाओ, हम आपको पैसे देंगे। बड़ी बात है। हमारा ना तो स्कूल का यूटिलाइज होता है, ना मस्जिद का यूटिलाइज होता है, ना जेल का यूटिलाइज होता है। हम किस लिए है? जो मस्जिद में तो हो गए, कारखाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर तिजारत, सिर्फ नमाज के लिए नहीं जगह यूज होती थी, बल्कि सारी मीटिंग्स वहीं होती थी। बिल्कुल। अब हमने ताला लगाए थे, नहीं बाहर को वर्किंग स्पेस मौजूद है और कह रहे नहीं और बना लो। हालांकि मस्जिद में वाईफाई ऑन करो तो कुरान ऑन हो गया। बिल्कुल, कंप्यूटर होना चाहिए मस्जिद में, वर्क स्टेशन होना चाहिए, ऐसा कैपेबल। प्रोग्राम शुरू करो ना, वाईफाई लगवा दो 100-200 मस्जिदों में। लगवा देंगे, लेकिन अब वो जाके मस्जिद के अंदर पबजी खेलेंगे, जो लड़कियों से बातें करेंगे, क्या ये कौम ही ऐसी है। अच्छा, गाली दिखा देना, उसमें लगा देना करीब हो अगर साइड दूसरी में जाएगा। ये ऐसी कौम है कि इनको मस्जिद में, अगर देखे यहाँ अमेरिका की मस्जिद में जिम्स होते हैं, वर्क स्टेशन होता है, स्कूल होता है। अभी एडम सेंटर जाओ ना, एडम सेंटर के अंदर एक रेस्टोरेंट होता है। कहाँ है ये जो स्टर्लिंग में एडम सेंटर है। अच्छा। वहां पर जो है मुसलमान लोग अपने खाने सेल करते हैं, कॉफी सेल। तो हमारे लोगों ने जो है दीन गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल, नमाज पढ़ ली, वो बड़ा ताला लगवा के बाद खत्म। ऐसा होना चाहिए। अगर मैं होता, मैं तो मस्जिद का सिस्टम ऐसे बना। तो एक आदम सेंटर में बनाओ ना यार, अपने स्वाद में बना लो। जरूरत ही नहीं और बनवाने की ना, वही सेम स्ट्रक्चर को यूज करके, यूटिलाइज करके उसी को वो सिस्टम को इम्पोज कर देंगे। मस्जिद जो है एक प्रोडक्टिव चीज बन जाएगी। चलो एक मैं आज आपसे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर हमारी मस्जिदों में ये शुरू हो जाए ना, फिर मुसलमानों के नाम से दब बाहर जगह की मस्जिदों में ये खुदकश बनाते हैं, ये टेररिस्ट बनाते हैं। एक ऐसा मस्जिद जब निकले पाकिस्तान से कि हाँ ये लोग प्रोडक्टिव लोग बना रहे, फिर मस्जिद का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। एग्रीड। यस। चलें, अब हम स्कूल के अंदर आ गए। जनाब अली आज शाहिद साहब हमारे स्कूल तशरीफ लाए हैं। टीचर कुछ है वो हमारे बच्चों से गुफ्तगू करेंगे। बच्चे जो हैं वो 10 साल से 14 साल के दरमियान में हैं। जनाब शाहिद भाई, मैं अगर टीचर होता, हो गए ना, अब आप हो गया तो है ना, मेरे पास 5 मिनट है। अगर मैं 10 ले लें, 10 ले लेता हूँ। मैं हमेशा बच्चों को रट्टे के बजाय उनसे प्रोडक्टिव काम कराता। टास्क नंबर 1 एग्जाम के बजाय, ताकि मैं बच्चों से एग्जाम लूँ मैं बच्चों से एग्जीक्यूशन कराता। मैं बच्चे से एग्जाम क्यों लूँ? मैं उसको फेल क्यों करूँ? मैं उसको पास क्यों करूँ? मैं उसे नंबर्स पे, मैं उसे मेमोराइजेशन पे क्यों उसको जज करूँ? क्यों ना मैं इस बच्चे को एक एग्जीक्यूशन का तरीका दूँ कि तुम इसे एग्जीक्यूट करो, ये चीज़ मुझे बना के दो। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो रेस में लगेगा कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए, या वो इस इंतजार में होगा कि मुझे ये चीज़ बनाना है। तो एग्जाम को मैं एग्जीक्यूशन में चेंज करता, रट्टे को मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में चेंज करता। और जो मेन चीज़ है स्कूल में,
जो जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन को मैं हमेशा एज अ क्रिएटर चूज करता कि मेरे लिए वो डिसिप्लिन बच्चा है जो क्रिएटर है, रट्टा मार नहीं। बच्चों से जो है आसान बश दाएं पैर बाएं पैर की जगह मैं बच्चों को स्कूल में जिम देता। सुबह आके जिम करो, जाके बॉडी शॉडी बनाओ, फिर जाके क्लास में जाओ, जैसे अमेरिका की स्कूल्स में होते हैं, जिम क्लासेस रखते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को एआई सिखाता। पकड़ के आजकल मारना शुरू कर दें जिम के बट्टों से फिर। देखिए आप जो है अगर एक कौम सुधर नहीं रही तो मारना तो बनता है, क्यों ना मारे? हाँ, मारना तो बनता है, राइट? मुर्गे हमें कितने बार हमें स्कूल में मुर्गा बनाया गया है। सो ये है कि मारना भी सोल्यूशन ही, बट कभी कभार ना मारना पड़ता है यार। कभी कभार जान से मारना पड़ता है, कभी कभार मारना पड़ता है, तो डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ डिपेंड नहीं करता कि कौन कह रहा है, डिपेंड करता है कौन सुन रहा है। अगर सुनने वाला टेढ़ा हो तो फिर कहने के लगा दो। एग्जैक्टली। सो स्कूलों में ये होना चाहिए। मैं हमेशा स्कूलों में किताबों की जगह मैं इंटरनेट, ताकि हर एक बच्चे के सामने लैपटॉप हो, एग्जीक्यूशन है, हर एक बच्चा जो है एआई बार्ट सीखे, हर एक बच्चा जो है प्रोग्राम्स बनाए। ये नहीं कि रट्टा मैंने जो है आईटी में ये किया है। मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा जो चीज़ पढ़े वो मुझे करके दिखाए। ये नहीं कि मैं उसको डिग्री दूं, जा बेटा तुमने इसकी डिग्री ली है, एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ आता ही नहीं। मैं स्कूल से वो बच्चे फारिग कराता जो कुछ बना के मुझे दिखा के ठीक है इज कैपेबल और ये आगे जा सकता है। बाकी जिसने भी नहीं बनाए वो सारी जिंदगी मेरे बातें सुन के ना वो ही विल मेक इट। आपने मेरा स्कूल की वीडियो देखी है? नहीं। बताऊं थोड़ा? जी जी। अच्छा, पाकिस्तान में 27 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। अच्छा। तो हमने 2 साल पहले एक स्कूल बनाया है। अच्छा। उसमें से सारी किताबें निकाल दी, उसमें से सारे सब्जेक्ट्स निकाल दिए। अच्छा। पिटाई निकाल दी। अच्छा। सबसे पहले उसको सुबह को ध्यान मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, हाँ। फिर उसके बाद उसने टास्क करनी होती है। उसको अच्छा। कोई अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसको आधा घंटा एआई से पब्लिकली गप्पे मारनी होती है। उसके बाद उसको 1 मिनट की एक रोज डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है एआई की मदद से। उसके बाद उसको रोजाना एक टेड टॉक देखनी होती है। फिर उस टेड टॉक के स्पीकर को कांटेक्ट करना होता है, जी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना। क्या बात है। फिर उसको जब वो 6ठी क्लास में आता है तो उसको $100 महीने का मिनिमम कमाना है। क्या बात। आधा स्कूल का, आधा बच्चे का। पार्टनरशिप शुरू सिखानी है उसको। 7वीं में आके उसने $200 मिनिमम कमाना है। 8वीं में आके उसने मिनिमम $500 कमाना है, और अगेन स्प्लिट विद द स्कूल पार्टनरशिप है। अब जब हम 6ठी में उसको लाए थे तो हमने 120 प्रॉब्लम उसको दी है कि तुमने, जैसे आपने सलाजी ड्रिंक पे फोकस किया ना, तो उसको आपने पानी, बिजली, सोलर, हमने उसको कहा ये प्रॉब्लम तुमने पढ़ना है। पढ़ना कैसे? रोज एक टेड टॉक देखना है उसी सब्जेक्ट पे, फिर उसको अपने जबान में समझाना है। फिर उसने जिसने टेड टॉक दी थी, जैसे शाहिद अनवर ने टेड टॉक दी, उसको टैग करना है और उससे रिक्वेस्ट करना है, सर मैंने आपकी टेड टॉक सुनी, ये सीखा है, आधा घंटा दो ना, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर लूं। तो साल में 200 उसके मेंटर बन रहे हैं जो पानी के एक्सपर्ट है। अगले साल फिर बन रहे हैं, अगले साल फिर बन रहे हैं। 8 तक पहुंचते पहुंचते वो 600 एपिसोड मेंटर्स के साथ कर चुके हैं पानी के ऊपर। और हम उसको 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो पैसे कमा रहे हैं वो इंटर्नशिप कराते हैं गोरों के साथ। पाकिस्तान में कोई किसी को इजाजत नहीं है किसी पाकिस्तानी से बात करने की, जरूरत नहीं, दूर रहो। इंटर्नशिप करनी है बाहर करेंगे, गोरे के साथ करेंगे, जाके आपकी रगड़ाई हो, आपकी पॉलिश हो। तो 4 इंटर्नशिप आपने पहले साल में रगड़ा खाना है, छोटा बनना है, फ्री में करनी है। उसके बाद पैसे लेके इंटर्नशिप करनी है। और 8th में जाके जब तुम्हारे पास 600 मेंटर जमा हो गए, अब तुमने उसी बिजनेस को शुरू करना है और उस बिजनेस को 4 साल ग्रूम करके $1 मिलियन का अमेरिका में भेज देना है। और उसी के लिए मैं यहाँ पे एक स्कूल खोल रहा हूँ, जाके उसका जो को-फाउंडर होगा वो एक अमेरिका में होगा, एक पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तानी कंपनी $1 मिलियन में बेचना मुश्किल काम है, अमेरिकन कंपनी जरा सा नहीं, डिपेंड करता है ना, इट्स नॉट जस्ट टू मेक इट इजियर ऑन देम। एंड पाकिस्तान में जो बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानियों में रह रह के ना पाकिस्तानियत से बाहर नहीं निकल पाते। जो आपने 11 साल पहले या 16 साल पहले पाकिस्तान छोड़ा ना, उससे आपने आहिस्ता 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 अपने आप को कट ऑफ किया। मैं सर्कल में नहीं जाना चाहता। तो उस सर्कल से मैं उनको दूर करने की बड़ी कोशिश करता हूँ। मैं पिछले समझो 25-30 साल से
ये काम कर रहा हूँ। तो अब जैसे आपने आज़ाद का नाम लिया, उस्मान चुगताई से मिले, ये सब मुझे अपना टीचर कहते हैं, क्योंकि इनको धक्के मैंने हाँ। शुरू में निकाले कि चल भाई यहाँ से बाहर निकलो। तो कैसा लगा ये स्कूल? अच्छा है। मेरी भी बाय द वे मेरा किताब आ रहा है, सेम ऐसा ही पैटर्न हमने यूज किया है, कहानियां नहीं है बट सेम टास्क दिए। सो मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में अगर हम वो हमारा वो थर्स्टी क्रो निकाल के, ग्रीडी डॉग निकाल के, और हमारा जो वो क्या है माशरती लुम निकाल के, अगर मेरा सब्जेक्ट हो सेम कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने आपको टास्क दिए कि ये ऐसे करना है, वहाँ पे एक टास्क पेज होगा, यू कंप्लीट इट, दैट्स इट। बच्चों जैसा किताब है जैसे आपने बनाया है। मेरा सजेशन है एक स्कूल बना लें वहाँ पे, और उसमें कोई कॉस्ट नहीं आती। पाकिस्तान जैसे आप सबसे स्वाद से हैं, मेरा ऑलरेडी स्कूल है, उसको कन्वर्ट कर ऐप स्टोर पे मेरा स्कूल है। नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल पे मुझे जब से इंटरनेट आया ना, मैं जब इंटरनेट आया ना तो इंटरनेट के लाने वालों में से हूँ, शुरू 25 साल 27 साल पहले। तो मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैं 7 मुल्कों में कुछ 100 से ज्यादा कारोबार कर चुका हूँ। तो अब मैं ये समझता, मैंने जब से फिजिकल स्कूल खोला है, मैं पहले बड़ों को पढ़ाता, जैसे आप गरीबों को करते हैं ना, मैंने सारे बाल गंवा दिए, काले रंग उड़वा दिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई, बिल्कुल, क्योंकि मैं ना गाली देता हूँ ना जूते मारता हूँ, तो वो नहीं सुने। जब से मैंने स्टूडेंट्स बच्चे लिए हैं 9, 10, 11, 12 साल के, उसके अंदर डिसिप्लिन है। एक तो उसके हार्मोन नहीं जागे अभी तक, बिल्कुल, उसको अभी लड़की नजर ना आना शुरू, 9 साल के बच्चे को लड़की नजर नहीं वो आती, फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन। सो यू कैन इजीली बिल्ड इट। हाँ, तो अगर आप एक फिजिकल स्कूल बच्चों का बना लें और सेम करिकुलम जो आप बड़ों के लिए बना रहे हैं, आप बच्चों पे ट्राई कर लें, आप यकीन करें यू विल बी, आपका जो ROI है ना, वो इतना ज्यादा होगा बच्चों पे। जो मैंने अब सबसे मिलना छोड़ दिया, ना मैं किसी बड़े से मिलता हूँ, ना किसी से नहीं मिलता, मेरे सिर्फ बच्चे और टीचर्स, बस। मुझे छोड़ दो, किसी के साथ नहीं, क्योंकि जो मेरा ROI बच्चों पे आता है, नहीं ऐसा लगता है मैं किसी को फोटोकॉपी बन रही है मेरी, बिल्कुल ऐसा कॉपी करते हैं, ऐसा बड़े को समझा के सर पीट लेता हूँ, यार खुद ही समझ आ रहा था, नहीं समझ आता। तो मेरी सजेशन है, मैंने उस्मान को भी दी, आज़ाद को भी दी, कि यार तुम्हारे जो भी मेथडोलॉजी है, एक स्कूल 3 लाख रुपए महीना, $1000 महीने में, $2000 महीने में, आप 50 बच्चों का स्कूल बना के छोड़ो, और यही करिकुलम आप उधर अप्लाई करो, और देखो रिजल्ट जो आएगा ना, साल भर में आपका खोपड़ी हिलना शुरू हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, बड़े नहीं सीख रहे, और बच्चे जो हैं वो सीख जाते हैं। जबरदस्त, आजकल के बच्चे जो है स्मार्ट है बहुत है, क्योंकि हमारे स्कूल में हर बच्चे को लैपटॉप देते हैं, हर बच्चे को मोबाइल देते हैं, कॉपी पेंसिल है ही नहीं, लिखना ही नहीं सिखाते। अच्छी बात है। तो जो आज के हिसाब से चीजें हैं वो, बल्कि आज के क्यों 10 साल बाद के लिए बच्चा बना रहे हैं। हाँ नहीं, हमारे मुझे याद है जब खुशखती पे ये नंबर्स देंगे, क्या करे। अब देखिए, मेरा मानना है कि अगर एक इंसान की खुशखती हो ना, और अगर बैंक में कुछ नहीं, अगर चेक पे खुशखती लिखो तो पैसे नहीं मिलते। मेरा खत बहुत ही बुरा है, मुझे हमेशा उस्ताद कहता था तुम्हारा कुछ नहीं होने, क्यों, तुम्हारा खत जो है बहुत घटिया है। आज वो घटिया खत में चेक पर लिखता हूँ, पास हो जाता है। सही कह रहा हूँ, डजंट मैटर खुशखती क्यों, मैंने क्या किसी मुमताज को खत लिखना है कि मुमताज जो है इम्प्रेस हो जाएगी कि शाहजहां शाहिद अनवर की खुशखती देखो, हु केयर्स। अच्छा, एक सवाल आपको भी, हम श्योर बहुत लोग तंग करते होंगे, पैसे की लालच। सुबह से शाम तक उस्तादों को ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों को पैसा कमाने पे लगा रहे हैं। अरे भाई, तो तुम पढ़ाते क्यों, डॉक्टर क्यों बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, पैसों के लिए पढ़ा रहे हो। मेरा तो ख्याल है कि हम मुनाफिक हैं, मुनाफिकत करते हैं, कि सच बोले ना कि यार हम पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, इल्म के लिए तो नहीं पढ़ा रहे। तो आप इस पे क्या जवाब देते हो? देखिए, दुनिया में जो है हिपोक्रेट लोग बहुत है। जो बंदा कहे पैसा सब कुछ नहीं, फिर ये सुबह काम पे क्यों जाता है, ये तो है ना। अगर लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, फिर ये जितने भी दीन के रिलेटेड उलमा देखो, कुरान सिखाने की फीस लेते हैं, कोई भी फीस बिल्लाह नहीं पढ़ाता, यू नो। देयर अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी देखे, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी। सो बॉटम लाइन पैसा है, चाहे वो दीनी हिस्सा। अगर पैसा सब कुछ नहीं होता, फिर हमसे हज की क्यों पैसे लेते हैं, जमजम पानी हम पे सेल किया जाता है, एहराम हम पे सेल, हमारा कफन हम पे सेल किया जाता है, कब्र पे जो वो लगता है ऊपर क्या, हाँ, वो पैसों से। ये अल्लाह ने बनाया ही पैसा है। जब हमारे खालिक ने पैसा बनाया है तो डिनाई कौन करता है? ये तो वही करेगा जो बना नहीं सकता। वो बंदा कहेगा कि पैसे पे लगा, जो खुद कुछ नहीं कर सकता ना, वो हमेशा नेगेटिव रहता है।
मैंने तो आज तक किसी बिलियनर को नहीं देखा जो कहे पैसा सब कुछ नहीं। अपने अंदर ठहराव कैसे पैदा किया आपने? मैं बहुत ही सिंपल रूल अप्लाई करता हूँ। लोग जो भी कहते हैं, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। अपने लाइन में रहता हूँ, सर्कल में रहता हूँ, फोकस। फोकस कैसे करते हैं? फोकस कॉफी पी के। खाली कॉफी पीने से कॉफी हाँ, आता है? आ चलो जाए। भाई, कल से चाय बंद करो, कॉफी शुरू करो। शायद की कॉफी आ रही है नेक्स्ट। देखिए, जो कसाई सबसे ज्यादा कॉफी जो है मजदूर तबका ही पीते, क्योंकि वो चौकीदारी करते, दे नीड टू स्टैंड अप। पर इंसान जब जिम्मेदार होता है ना, जब वो जाग जाते, उसकी जो शऊर होती है, जिसमें ये एहसास होता है कि मुझे माशरे में कुछ करना है, वो इंसान हमेशा फोकस होता है। वो शऊर ही उसे फोकस देती है कि तुमने ये करना है, वो करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। शऊर या गोल? देखिए, तो गोल शऊर से ही आता है ना। बहुत से पाकिस्तानियों का गोल हटा के होल पर फोकस होता है, वो तो डिफरेंट चीज है। जब शऊर इंसान का हो तो गोल खुद ब खुद सेट हो जाता है। अब गोल की भी लिमिट है, लोग बड़े गोल्स रखते हैं, कुछ छोटे गोल्स रखते हैं। गोल कौन सा होना चाहिए, छोटा बड़ा? मैं बोलता हूँ कि गोल की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए? ताकि जिसकी हद ही ना हो। अगर हद ही ना हो तो यू कीप ग्रोइंग। हद हो गई तो नहीं होती हद, रुक जाओगे। नहीं होती हद। अगर होगी तो सेल्फ इम्पोज हद होगी ना। देखिए, इंसान जो है, मैं आपको, हद कोई नहीं होती। अगर हम इस सोचे, इलान मस्क की नेटवर्थ $400 बिलियन, कितने सालों में $400 बिलियन बनाए? 22 साल। 22 साल। एक आम इंसान जो है $1 मिलियन बनाने में कितना वक्त निकालता है? 1000 साल। तो जो चीज 22 साल में 400 बिलियन हुआ, तो 1000 साल का आप खुद हिसाब लगाए। हर एक चीज डुएबल है, इस दुनिया में हो चुका है। पर यह एक कमबख्ती है कि हम वो बहाने और जो है वो तरीके नहीं अपनाते। लोग कहेंगे नहीं, इलान मस्क लकी था, ये है, उसने ये किया। क्या कह सकते हैं? आपका शऊर या विजडम कैसे जागा? मेरे गुर्बत से। मैंने अपनी माँ को जो है हर सुबह हमें वो रात के रोटियां पानी में डुबो के फिर से गर्म किया, जो है चाय में दूध की जगह 1 कप दूध होता था और 5-6 कप जो है वाटर होता था। मेरे बड़े भाई के कपड़े मुझे दिए जाते थे। तो बच्चा होता है ना, जैसे कि आपने कहा कि असर करती है। सबसे ज्यादा गुर्बत का असर बच्चे पर होता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपने बच्चों को जो है ऐसी नॉलेज देनी है कि वो चेन तोड़ दे, या अपने बच्चे को सारी जिंदगी ये दुख की कहानियां कि कोई नहीं, तुम्हारे बाप ने भी ऐसा किया था, तुम भी वो रास्ता अख्तियार करोगे। तो आपका कैसे टूटा? यानी इतने सारे गरीब बच्चे हैं, वो क्यों नहीं तोड़ पा रहे? नहीं, बहुत से गरीब बच्चे हैं जो उन्होंने टूटा है, बहुत बिलियनियर्स बने हैं। बहुत सारे ज्यादा ऐसे हैं जो नहीं देखिए, तोड़ पाए। मैं उनको क्या माजून खिलाएं, उनको कौन सा करना? देखिए, करना क्या है? खाने से कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है करने वाले पे, डिपेंड करता है कि उस चीज को सीरियस कितना लेता है। ऐसे गरीब लोग हैं। आप देखिए, मैं आपको बिलियनर्स की एग्जांपल देता हूँ कि अंबानी जो उठे हैं, ये बड़े बड़े लोग, आप एग्जांपल देता नहीं, हूँ। वो सब ठीक है, शायद मैं ये नहीं कह रहा उनसे, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन बाई मतलब 10,000 या 1 लाख में से एक निकल रहा है ना। तो अगर देखे 1 लाख गरीब जो है, 9 लाख अगर गरीब 1 लाख गरीब में से जोड़ के सर्कल तोड़ने सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले मिसबा, आजकल हर एक गरीब उनका ये सोच होता है कि मुझे बाहर मुल्क जाना है, बाहर मुल्क में पैसा लगा देता है। हेलो मिसबा, आप बता रहे हैं? Okay, everyone. So open your camera वैसे भी again. मजा आ रहा था। मजा आ रहा था? 10 मिनट की रहेगी, बस 15 मिनट की रहेगी यार। मजा आ रहा था आपको? मुझे लगा आप जी, लोग बोर तो नहीं हो रहे। मिस इतना मजा आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। मुझे कुछ चीजें डिस्कस करना थी ना, तो इसलिए मैंने आप इसको क्लोज करवाया है। ओके, तो बेटा मुझे क्या नाम है इस बच्ची का? 1 मिनट। नूर फातिमा ने अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दी हैं। दैट्स वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी
कि उन्होंने अपने टास्क कितने कंप्लीट करे हैं, वो चीज़ें आप लोग ने भी मेरे साथ करना है शेयर, ताकि मुझे ना आप लोग की रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से याद रहे, परफेक्टली करना है। देखें आप लोग अच्छे से क्लास में अटेंशन पूरी दोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सर दौलत को भी आप लोग के चीज़ों के बारे में गाइड करूँगी, क्योंकि सर दौलत के साथ मैं फिजिकली होती हूँ तो और अच्छे से बात हो जाती है। तो अगर आप लोग ने आगे मूव ऑन करना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, तो आप लोग इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करो। जी फरवा बोलिए। मैम मैंने आपको यहाँ पे Zoom पे भी चैट पे मैसेज किया हुआ है आपको पर्सनल, कि आप प्लीज अपना व्हाट्सएप का नंबर मुझे यहाँ पे भेज दें, क्योंकि मुझे आपका नंबर नहीं मिल रहा। बेटा बाकी मैंने लेवल सारा 1 सेट किया हुआ है। रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, मैंने वहाँ मैसेज कर दिया है ना। आई विल वेट, मैं देखती हूँ। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है ना लेवल 1 का, रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 बैच 2। यस। ठीक है, इसमें मैंने मैसेज किया मिस ईमान हियर। लास्ट मैसेज मिस ईमान प्लीज सेव नंबर, दैट्स करेक्ट। जा ये आपका नंबर? जी जी जी। मैंने आपको पहले से ही मैसेज किया हुआ है इसमें, आप प्लीज चेक करें। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा सेव कर देना सारी मुझे डिटेल्स। पर्सनली। ओके ओके, आई विल चेक। अच्छा जैनब प्लीज़ अटेंडेंस लें आज के बच्चों की, प्लीज़ अटेंडेंस भेजें अभी। मैंने आपको आप वंस अगेन भेज दिया है, अभी या आप कर दें। जी जी मैंने देख लिया जी। और हम बोलें? हाँ यस मिस, मैंने कह रहा था कि मैंने भी आपको सेंड कर दिया है पूरी डिटेल। ओके अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिप्लाई ना करूं या मैं भूल जाऊं तो आप लोग ने मुझे ना रिमाइंडर देना है। मिस रिमाइंडर, हमारे सर्टिफिकेट का रिमाइंडर ये लाजमी करना है, ठीक है? रिमाइंडर आपको ओके देना मिस। है। दैट्स ग्रेट। फरवा बेटा मुझे अभी अभी अटेंड, सॉरी फातिमा आप, सॉरी जैनब अटेंडेंस लें। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रुप के अंदर? आई थिंक 17 हैं। आज हमारे पास 12 प्रेजेंट है, 5 एब्सेंट है। एक दफ़ा चेक करें, आ गया मैसेज। अहमद ई कॉमर्स वाला नहीं है आज? आज हमारे पास अहमद ई कॉमर्स वाला नहीं है, आयशा एआई वाली नहीं है, मनाहिल इब्राहिम वाला नहीं है, ठीक है? अच्छा हमारे ग्रुप के अंदर एक बच्चा ऐड है, ये मुझे बताइए कौन है? देखिए अहमद हसन, स्क्रीन पर नजर आ रहा है? सॉरी, ये बच्चा कौन है? मिस आप लोग चेक। अहमद सॉफ्टवेयर वाला है ये हमारे साथ बच्चा है, हमारे बैच के अंदर ही हमारे ग्रुप में ऐड हुआ है। ये कल भी क्लास में नहीं आए थे और आज भी क्लास में नहीं आए। शायद हमारे साथ ही है। चलो मैंने मैसेज कर दी। अरहम आप हो गए, अयान ओके, आयशा नवीद इट्स लेवल 1, वो लेवल 1 की स्टूडेंट है। यस मैम। आयशा जैनब नवीद? जी जी। या मैम अंडर की। तो आयशा नवीद भी एब्सेंट है आज। यस मैम ओके, वो है। फरवा प्रेजेंट है हमारे पास, इब्राहिम भी प्रेजेंट है, खुबैब भी, मंशा भी एब्सेंट है आज। नोबिस मैम मंशा मंशा ने आई ज्वाइन थी किया बट था, वो उनका लीव अभी हो गया। उन्होंने अभी लीव किया। ओके, मोहम्मद बिजनेस वाला भी प्रेजेंट है, उमर भी प्रेजेंट है, नाइफ भी, नूर फातिमा भी और जैनब भी। तो हमारे पास जो एब्सेंट है अहमद हसन है, और ई कॉमर्स वाला अहमद है, अनदर वन इज, और कौन है? सॉफ्टवेयर वाला, अहमद सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है जैनब, मैं आपको बेटा जो फॉर्मेट मैंने ग्रुप में सेंड किया आपको पर्सनली भी सेंड कर रही हूँ, आप उसके मुताबिक मुझे सेंड करें, ठीक है? सो क्लास, आज की क्लास में आप लोग ने आज क्या सीखा और रिव्यूज शेयर करें, और जो मैंने चीज़ें आप लोग को बताई हैं उस पर कौन कौन अमल करने वाला है? जी बोलें। इवेंट्स में रिव्यू देना था। यस
तो आज के जो स्पीकर थे ये पॉडकास्ट था बल्कि, और इसमें सरहान बताते हैं कि हमें ना मस्जिदों को चेंज करना चाहिए। जैसे आप सल्लम के ज़माने में सारी मीटिंग्स जो है मस्जिदों में होती थी, और मस्जिद को पूरी एक जगह बनाया था जहाँ पे लोग बैठ के काम मतलब कि बातें करते थे, कोई मीटिंग करते थे, कोई सौदा करते थे। तो उस तरह हमारी यहाँ पे नहीं है, बस नमाज पढ़ी खत्म, बस बंद कर दिया। उधर भी चाहिए कि नेट लगा दे, क्या नाम है, और वहाँ पे बैठ के लोग काम करें अपने। और वो बताते हैं कि लाइक कुछ जेल है एक, शायद एक जेल है, और अमेरिका कहती है उस जेल में कि आप हमारे भी ले जाए वर्कर्स वहाँ पे, ताकि हमारे भी ले जाए यहाँ के जेलर्स, और वहाँ पे जाके इससे फैक्ट्री है वहाँ पे काम कराए हैं। और सरहान ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान बेशक पीछे है, पर वो लोग आगे नहीं निकलते, वो चेन नहीं तोड़ते अपनी। पता नहीं कुछ तोड़ते हैं जिनको ऊपर अपने ऊपर बिलीव होता है, वो लोग कर सकते हैं, और हिम्मत नहीं हारते वो लोग, और वो लोग ही चेन तोड़ सकते हैं। पर सरहान बताते हैं कि लाइक स्कूल जो मैंने ऐसे खोला है कि मैं बड़ों को सिखाता था, इतना बात बताता था, तो लाइक वो सीखा नहीं, और वो सीखते नहीं थे। जब मैं बच्चों के साथ आया तो बच्चे तो फुल कॉपी करते थे मुझे। और वो बताते हैं कि जब मैं इनसे बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फुल डिटो कॉपी से बात कर रहा हूँ मैं अपनी। और सर रेहान ये भी बताते हैं कि एलोन मस्क ने एक 22 साल में 4 मिलियन कैसे कमाए। वो इस तरह कमाए नहीं है कि उसकी सोच बड़ी थी और वो कहीं पे खत्म नहीं होती थी उसकी सोच जाके, और इसी वजह से वो जो है कहने में आ गया। और वो बताते हैं कि पैसों की अहमियत ऐसे नापी जाती है कि आप इस तरह करते हैं कि आप पैसे अगर आपके पास नहीं होते तो आप गाड़ी बैठे रहते हैं, और आप कुछ कमा नहीं पाते, आप खा नहीं पाते, कुछ आपके पास चीजें होती नहीं, और आप गुर्बत में ही रहते हैं उन चीजों में। और जो कहते हैं ना आपको कि आप चीजें पैसे के ही कर रहे हैं, आप सारा कुछ पैसे के ही कर रहे हैं, तो लोग पैसे के लिए करते हैं। वरना कायर साहब कौन से ऐसे हैं कि जो क्या नाम है वैसे ही खाली फ्री में पढ़ा दे कुरान। और ये दैट्स ग्रेट मैडम। बहुत अच्छे से आपकी बहुत अच्छी कोशिश थी, और आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ पता चलती है कि आपने कितने ध्यान से सुना है ना। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। ओके, एनी वन अदर वन जो हमारे जो हमने पॉडकास्ट अभी देखा उसका रिव्यू शेयर करेगा? आशिर, आप करोगे बेटा? नो? नहीं मैम, अब मैं बैठा था और जैसे आज के बीच स्पीकर में बताते हैं, अरे हमें बताते हैं और कोई के दोस्त थे, तो वो हमें बताते हैं हमें सीखा अगर हमें 4 5 4 मिलियन कैसे 4 मिलियन कैसे कमा सकते हैं। तो हमें पहले जैसे चाइना में वो क्या अगर हम पहले हम खुद से अपनी चीजें बनाएंगे, उसके बोलते हैं वो हैंडमेड चीजें बनाएंगे, तो ज्यादा अच्छी सेल होगी, ज्यादा अच्छी महंगी बिकेगी, इसलिए हमें हाथ से बनाओ। अगर हम मशीनों से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी बिकी भी नहीं चीजें, अगर 10 12 बिकेंगी उस कीमत में, तो फिर ज्यादातर अच्छी अच्छा ये होता है। हमें हैंडमेड चीजें बनानी चाहिए, जैसे मिट्टी का कुछ बना लें। गाँव में ये होता है मिट्टी के बर्तन लोग नीचे लेते हैं, और एक मशीन ही होती है, मतलब प्लेट रहते हैं उसको बनाते हैं, और फिर हाथ से उसको खुद बनाते हैं जो भी बनाना है। तो ये वास्तव में ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट आशिर। जी फरवा। यस मैम, रिव्यू के लिए हैंड रेस किया था। यस ओके, ओके मैं कह रही हूँ कि मैंने रिव्यू के लिए हैंड रेस किया था। शुड आई स्टार्ट? यस, यू कैन स्टार्ट। तो सरमिहान अंदावाला की पॉडकास्ट टाइप डायरेक्ट्स थी, और उसमें वो बेसिकली वो ट्राई कर रहे थे कि जो उनके साथ बैठे हुए थे, जो पर्सनालिटी उनके साथ बैठी हुई है,
उनका माइंडसेट जज करने की और उनसे आइडियाज निकलवाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू आउट द होल वीडियो। उसमें वो पूछ रहे थे कि उनकी व्हाट्स हिज टेक ऑन पाकिस्तान पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट से मतलब ये है कि वो अपने ही एक केज में बंधे हुए हैं और आगे सोचते नहीं है। दे नेवर, वो ये नहीं सोचते कि हम बिलियनर्स बनेंगे या क्या बनेंगे। तो अगर कोई बिलियनर बनने की बात भी करता है तो हम बच्चे हैं, हम वी ड्रीम बिग। तो हमें दूसरे लोग कह के बेचारा बेचारा ये जो है थोड़ा सा ऐसा है, इसको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों की ये बातें किसकी देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो ये उनकी सोच होती है। जो बच्चे होते हैं वो 27 मिलियन जो बच्चे हैं पाकिस्तान के स्कूल नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? उनके उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने पुअर माइंडसेट में कैद है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि आइडियाज निकालने की। अपने स्कूल के बारे में सर राना ने बात की कि हम कैसे कोशिश करें कि माइंडसेट ब्रेक करने की और आगे बढ़ने की कोशिश करें। कि जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ नोवेयर कुछ कुछ निकल जाते हैं। कुछ मुश्किल से एक एक लाखों में एक बच्चा निकल जाता है जिसके जिसके पास लीडरशिप माइंडसेट हो और वो कुछ करके दिखा दे। बट रेहान अल्लाह चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो जिसमें बच्चा जैसा भी हो, उसका जैसा माइंडसेट हो, पाकिस्तानी हो या ना हो, उसको जो है वो आगे बढ़े और ड्रीम बिग करे और वो उसको अपने जो आइडियाज हैं उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके वो अपना पोटेंशियल देख पाए और वो अचीव कर सके। या दैट्स ओके, थैंक यू सो मच फरवा। वेरी बहुत अच्छे से आपने रिव्यू शेयर किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के क्लास में प्रॉपर तरीके से आप लोग प्रेजेंस दे रहे हैं अपनी। सो क्लास के आज के इंस्ट्रक्शंस हैं कि कल से हम लोग फर्स्ट के हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं क्लास में बैठने की, जैसे हमारा प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, हमारी सेटिंग, हमारा लैपटॉप का प्रॉपर पोजीशन कहाँ में होना चाहिए और हमें क्लास में ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 2, आप लोग को अपनी कोडिंग्स की बुक्स के हवाले से, अपनी इंटर्नशिप के हवाले से मेरे साथ अपनी डिटेल्स शेयर करनी है ताकि मैं आप लोग के सर्टिफिकेट जल्दी लगवाऊँ। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। कल हम कुछ नया क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ें एक साथ शेयर करेंगे। एक दुख भरा, जैसे आज हमने मूवमेंट शेयर करे फ़नी फ़नी अपनी या चुड़ैल भूत वाले जो जिसमें हमारी अरीशा ने नंबर 1 पोजीशन लिए। कल हम कुछ और करेंगे जिसमें आप लोग को भी मज़ा आए क्लास में और आप लोग बोर ना हो और आप साथ साथ काम करो। बट ये चीज़ हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक आप मेरे साथ अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से टास्क अपने इंग्लिश इंटरव्यूज पे ध्यान प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज करना स्टार्ट कर दें, प्लीज़। आई एम रियली रिक्वेस्टेड, ताकि आप लोगों का ये काम अच्छे से हो और आप लोग बहुत जल्दी अप बढ़ जाएँ। सो आई होप कि आप लोग मेरी इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे और समझोगे, मुझे बहुत आप लोग से उम्मीद है। सो अयान, आई थिंक अब हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को क्लास को एंड की तरफ लेके जाएँ और गो योर वर्क्स एंड कंप्लीट योर टास्क। ओके, सो मैं एंड कर दूं? यस, यू कैन। ओके, सो बस ये थी आज की हमारी क्लास और इस क्लास पे जो है हम लोग एंड कर रहे हैं 10:51 और टाइम पे। और सो इस वाली क्लास में मिस ईमान ने हमें एंटरटेनमेंट किया और बच्चों से जो है बात करी, उनसे जो है उनकी कोई फनी मोमेंट जाना। बहुत थैंक यू मिस ईमान, आपने हमें आज की क्लास में बड़ा एंजॉय करवाया। सो ये थी हमारी क्लास। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मैं क्लास एंड करती हूँ और आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट। या ज़ैनब बोलिए। ओ नूर। मैम, मैंने कहना था कि मेरे कोई टास्क हैं इस तरह के जो मेरे रहते हैं। बेटा आपकी इंटर्नशिप नहीं हुई है ना, मैं सर से बात करके आपकी इंटर्नशिप की बात करती हूँ। और कोडिंग के बुक्स पे ओके। ध्यान दें आप। कोडिंग की यस बुक मैम, कंप्लीट मेरी कर दी? बुक 2 तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस मेरी उसका पोर्टफोलियो और उसको बस हल्का थोड़ी सी 2-3 रह गई होंगी, उनको गिटहब पे लगाना है। और ओके। मैम वो मैंने कहना था कि मेरे जो नॉर्मली जो टास्क आते हैं ना, तो वो तो मेरे कंप्लीट नहीं है। नहीं है कंप्लीट? आप मैंने आपको नंबर्स भेजे, वो नंबर्स मैं भेजे चेक हैं ना। करती हूँ, मैं आपको चेक करके बताती हूँ, ठीक है। ओके।
आप फिर ओके मैसेज ही कर देना व्हाट्सएप पे। ओके डन डन सही है। ओके ओके अल्लाह मैम, हाफिज, यू कैन लीव। हाफिज। एनीथिंग एल्स? परवा गई, इब्राहिम, ओके अयान, अल्लाह हाफिज।